आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोज़ बनाएँगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, डेढ़ घंटा, इवन 2 घंटे तक की भी वीडियोज़ बनाई है इस सीरीज़ के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। राइट, यस और नो? आर यू रेडी टू रोल? ये तो फायदा हो गया ना नीरज मैडम। बोलो सोने पे सुहागा हो गया। तो सर क्या हो गया? बोलो चेरी ऑन द केक। क्या बोलेंगे? एवरीबॉडी। वही मैं कहना चाह रहा था, जो प्रैक्टिस हम करते हैं ना, तो कई बार जब मैं हरियाणवी बोलता भी हूँ ना, बल्कि तो बच्चे पता क्या कहते हैं कि सर आप हरियाणवी मत बोला करो। मतलब मदर टंग मेरी वो है, ये उनको बच्चों को यकीन भी नहीं होता कि मैं भी हरियाणवी बोलता हूँ। अब आपके सामने तो ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग एट होम, घर पे तो हम हिंदी में बात ही नहीं करते और ना इंग्लिश में करते हैं। वी स्पीक इन हरियाणवी, राइट एंड प्रॉपर। जो ठेठ वाली होती है, वी स्पीक दैट वन। गॉट इट? तो वो कोई चीज नहीं है, कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, बट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? जब मैं बोला करता था ना, मैं इंग्लिश में भी हरियाणवी दिखा करती थी मेरी। जैसे कि व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस व्हेन आई वाज किड, दैट व्हाट गोइंग वेयर आर यू, सो if I can come through that path, so you also can go through the same path, right? But that will happen with practice only. So practice makes a man perfect. इसलिए मैं कहता हूँ एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। बोलो Rome was not built in a day। फिर से बोलो Rome was not built in a day। loudly, तेज बोला करो, ऐसे नहीं। हाँ, जो रोम जो कंट्री है, राइट, रोम जो साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य जो बना था वो एक दिन में नहीं बना था। रोम वॉज नॉट, बोलो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बिल्ट क्या होता है? बिल्ड होता है बनाना, इसलिए हम बिल्डिंग्स कहते हैं घरों को, है ना, बिल्डिंग्स। तो बिल्ट उसकी थर्ड फॉर्म लगाई है मैंने। वो स्ट्रक्चर क्या है उसकी आप चिंता मत करना, स्ट्रक्चर हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे। अरे बोलो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। फिर से बोलो लाउडली, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इज दैट क्लियर? इसलिए मैं कहता हूँ नथिंग हैपेंस। बोलो नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि एक ही रात में हो जाए, एक दिन में कुछ नहीं होता। इसकी भी वही साइंस है, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। कैसे बोलेंगे? और थोड़ा अंग्रेजों वाला स्टाइल आना ना नीरज मैडम, तो हैपेंस स में ज को साउंड ऐड कर देना। हैपेंस, हैपेंस। कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन, है ना। अमेरिकन क्या करते हैं? स के थोड़ा ज का साउंड बोलते हैं। हम बोलेंगे हैपेंस, बोलेंगे हैपेंस। बोलो नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। Once again everybody, nothing happens overnight। यानी कुछ भी नहीं होता एक रात में, है ना। Nothing happens overnight। कहने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे कि ये करो वो करो, एक दिन में कर दिया, 1 मिनट में सक्सेस। नहीं, आजकल शॉर्टकट का जमाना आ गया। शॉर्ट आप रील देख देख के आपको लग रहा है सब कुछ शॉर्ट अच्छा लगता है, लेकिन लाइफ में देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, राइट। तो कुछ नहीं होता एक रात में। बोलो नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। एवरीबॉडी, जो रोम था वो एक दिन में नहीं बना था। बोलो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब क्या होता है? नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता, वक्त लगता है चीजों में। तो चीजें होती हैं धीरे धीरे। बोलो थिंग्स, ना 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 ना, चीजें होती हैं धीरे धीरे। थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। भूल जाते हो बाय एंड बाय को? गाना भी सुनाया था मैंने आपको, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। दिल को कैसे चुराना है? धीरे धीरे से। इंग्लिश कैसे सीखनी है? धीरे धीरे से, राइट। ओके, बोलो थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। चीजें होती हैं धीरे धीरे। बोलो थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता ओवरनाइट। बोलो नथिंग हैपेंस ओवरनाइट।
अभी ज्यादा चिंता मत करना ऐसे ऐसे क्यों लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है, वो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे अपने आप। अभी हमने सीखा था कोई भी काम मैं करता हूं, कोई भी काम तो आई के बाद क्या लगा देते हैं, एक्शन लगा देते हैं, राइट। जैसे मान लेते हैं आज मैं क्या हूँ, एक ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय हूँ, राइट। जैसे कि मेरे पापा होते हैं, कोई ऐसा पर्सन घर में बड़ा भाई जो ऑफिस में काम करता है, तो मैंने एक है ना जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल हो उनकी रूटीन जरूर प्रैक्टिस करना। उससे क्या होगा, आपकी वोकैब में डिफरेंस आएगा, आपके सारे वो वोकैब कवर हो जाएगी जो आप डेली लाइफ में कभी ना कभी आपके सामने आनी। जैसे मम्मी होती हैं या आपकी जो भाभी जी होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं घर की, उनके रूटीन की बात करेंगे, उनके रूटीन में कैसे कैसे वर्ड आएंगे कि मैं बच्चों को तैयार करती हूँ, उनका होमवर्क कराती हूँ, है ना, सब्जियां लेके आती हूँ, ग्रोसरीज लेके आती हूँ, शॉपिंग के लिए जाती हैं, कपड़ों पे आयरन करती हैं, प्रेस करती हैं, तो उनकी वोकैब टोटली डिफरेंट हो जाएगी। अगर पापा के रूटीन की हम बात करें, चलो प्रैक्टिस ही करते हैं, ठीक है। मैं कोई भी काम करता हूं तो बोलूंगा आई के बाद एक्शन। फिर से बोलो। मैं पढ़ाता हूँ कैसे बोलूंगा, मैं जाता हूँ तो कैसे बोलूंगा, मैं खेलता हूँ तो, मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, आई मेक वीडियोस फॉर यू। अच्छा, अब कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े सेंटेंस देके घबरा जाते हैं। और मैंने अक्सर देखा वो हिंदी में क्या होता है, एक्चुअली जब हिंदी के हम सेंटेंस बनाते हैं ना, हिंदी में जो चीजें होती हैं वो आगे होती हैं, तो इंग्लिश में वो पीछे होती हैं। क्या समझे मेरी बात। जैसे मैंने कहा मैं 6 बजे उठकर अपने भाई के साथ स्कूल जाता हूं, तो हम क्या करते हैं, मैं को देखेंगे, भाई को देखेंगे, 6 बजे को देखेंगे, उनकी इंग्लिश पहले लगाने लग जाते हैं। लेकिन इंग्लिश इसकी उल्टी होती है, पहले बनेगा मैं जाता हूं, लास्ट में रह गया ना आपका, मैं जाता हूं आई गो, वो आगे होगा सबसे पहले। मैं जाता हूं आई गो, मैं पढ़ाता हूं, यानी कि आई एक्शन पहले रहेगा। तो सेंटेंस का बेस कभी आप लोगों को खराब नहीं करना, चाहे कितने से बड़ा सेंटेंस हो, कितना छोटे से छोटा सेंटेंस हो। स्टार्टिंग में हमारा काम करने वाला और वो एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं आई टीच, मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो, जाता हूं को याद रखेंगे सिर्फ, मैं जाता हूं आई गो, बोलो आई गो। लेकिन अगर मैंने सेंटेंस को बड़ा कर दिया, है ना, मैं स्कूल जाता हूं 6 बजे, अब मैंने स्कूल भी ऐड कर दिया इसमें, 6 बजे भी ऐड कर दिया, तो आई गो को नहीं हटाएंगे। अब मैंने हिंदी में क्या बोला, मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल पहले आ गया ना हमारा। एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें लग जाए किसी भी सेंटेंस में, वो हमें सारी लास्ट में रख देंगे। क्या करना है, लास्ट में रख देंगे। जैसे मैंने कहा मैं जाता हूं, कैसे बोलूंगा, आई गो। कैसे बोलेंगे, लाउडली, आई गो। मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल हो गया। मैंने कहा मैं 6 बजे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अपने भाई के साथ 6 बजे स्कूल जाता हूँ तो विद माई ब्रदर हो गया। मैं अपने भाई के साथ 6 बजे अपने चाचा के साथ लाल कार से, उस गली से, उस गांव से होता हुआ स्कूल जाता हूँ, कुछ भी डजंट मैटर। आपको जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो लास्ट में लगा देंगे, आई गो टू स्कूल विद माई ब्रदर एट 6 o'clock विद माई अंकल एज वेल, राइट, बाय रेड कार फ्रॉम दैट स्ट्रीट फ्रॉम दैट विलेज। कोई मुश्किल था, एक्स्ट्रा चीजें लास्ट में लगती चली। स्टार्टिंग में क्या था, लेकिन हमारा आई एक्शन ही रहा। ये आई एक्शन कब बड़े बड़े कॉन्वर्सेशंस का बेस बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ध्यान रखना। लेकिन उसी का बनेगा जो स्टार्टिंग से क्या करता चलेगा, प्रैक्टिस। वंस अगेन बोलो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कैसे बोलेंगे, वंस अगेन एवरीबॉडी। लड़की कहाँ ध्यान है आपका, चांचल, बोलो नॉक इट ऑफ। कैसे बोलेंगे, नॉक इट ऑफ मतलब क्या होता है, नॉक इट ऑफ हम तब बोलते हैं बस यार रुक जाओ, मान जाओ, बंद करो इस चीज को, कहाँ बिजी हो, कहाँ लगे पड़े हो। किस चीज को रोकने के लिए बोलते नॉक इट ऑफ। ऐसे नहीं, हाथ उठाना पड़ेगा, नीरज मैडम हाथ उठाना पड़ेगा, बोलो नॉक इट ऑफ मैन। नॉक इट ऑफ मतलब हो गया जैसे कि कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है किसी चीज से, बोलता ही जा रहा है, अरे भाई बंद कर यार, बहुत हो गया, चुप क्यों नहीं हो जाता, नॉक इट ऑफ, बोलो नॉक इट ऑफ। कोई आपके साथ मजाक कर रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, यार बंद कर यार मजाक, बहुत हो गया, नॉक इट ऑफ। फिर से बोलो, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, नॉक इट ऑफ। कैसे बोलेंगे, ठीक है। यानी इसको हम सिंपल वे में कहेंगे तो स्टॉप इट। स्टॉप इट किसी भी चीज के लिए कह सकते हैं ना, स्टॉप इट। कैसे बोलेंगे, ओके। देखो जिनको ये चीजें अपने आप याद रहेंगी ना, आई एम राइटिंग, और जो स्ट्रक्चर्स को यूज करेगा वो इंग्लिश सीख पाएगा। एक लिया तो आई हैव रिटन बोलना होता है, ध्यान रखना है दोनों चीजों को, राइट। क्या कह रहे हो हनी सिंह, देखो रिपीट के साथ आपको एक तो अगेन नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि रिपीट ये सुपरफ्लुअस की मिस्टेक होती है हनी सिंह, ये आता है एग्जाम्स में बहुत बार, एसएससी में नंबर कट जाते हैं। रिपीट का मतलब क्या, फिर से बोलो। रिपीट का मतलब क्या है, फिर से बोलो। आप फिर से एक और लगा रहे हो अगेन, अगेन का मतलब भी क्या, फिर से, तो मतलब क्या होगा, फिर से बोलो, फिर से, फिर से बोलो, फिर से कह रहे हो, फिर से बोलो कहना चाह रहे थे बस। या तो बोलो स्पीक अगेन, से अगेन, या फिर रिपीट। रिपीट अगेन नहीं होता कुछ, समझे मेरी बात। ऐसे ही कुछ लोग गलती क्या करते हैं, मैं घर लौटता हूं, तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना होता है।
रिटर्न बैक लगा देते हैं, रिटर्न अगेन लगा देते हैं। रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, कम के साथ बैक आ जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सुपरफ्लुअस मिस्टेक का मतलब क्या होता है? जहां पर हम एक एक्स्ट्रा चीज को ऐड कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं वापस आता हूं कहीं से, मान लो, तो कैसे बोलूंगा? आई कम बैक। कैसे बोलूंगा? वंस अगेन एवरीबॉडी, आई कम बैक। मैंने बोला आई रिटर्न, बोलो मैं आता हूं वापस। आई रिटर्न, मैं जिम से वापस लौटता हूं, बोलो आई रिटर्न फ्रॉम जिम। वंस अगेन, आई रिटर्न बैक फ्रॉम जिम का मतलब क्या हो गया? कि मैं वापस आता हूं, बैक, फिर से आता हूं। तो दो बार थोड़ी ना आते हो आप जिम जाके। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? समझ रहे हो ना? ऐसे नोड योर हेड, सीधे लाओ, बोलो यस आई एम गेटिंग। कैसे बोलेंगे? आई एम गेटिंग। खान सर ऐसे म्यूट करके बोलो आई एम गेटिंग। कैसे बोलेंगे? आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग। समझ गया तो आई हैव गॉट कैसे बोलेंगे? अच्छा, अब आई एम गेटिंग, आई हैव गॉट की ज्यादा टेंशन मत लेना। अभी फिर से आ जाते हैं किसके ऊपर? आई एक्शन। फिर से बोलो। अच्छा, मैं उठता हूँ 4 बजे। उठने का मतलब क्या? मेरी आंखें खुल जाती हैं 4 बजे। कैसे बोलूंगा? वेक अप, आई वेक अप एट 4 o'clock। फिर से बोलो। इस तरह छोड़ना मुश्किल होता नीरज मैडम मेरे लिए, है ना? एक तो मैं सोता भी लेट हूँ वैसे। ठीक है, तो 4 बजे मैं उठता हूँ, तो मुझसे क्या होता है, जब अलार्म बजता है तो हम एक बार आंख तो खोलते हैं, वेकअप करते हैं। तो सबसे पहले काम कौन सा करता हूँ पता है मैं? अब वो कल वाला मत बोलना। मैंने कहा उठते हो फिर क्या करते हो? बोला सीधा वॉशरूम। सीधा वॉशरूम नहीं जाते। सबसे पहले क्या करते हैं? मैं तो भाई वो जो अलार्म बज रहा होता है ना उसको प्रेस करता हूँ, वापस से बंद करता हूँ, स्नूज बटन दबाता हूँ। स्नूज क्या होता है? जो अलार्म को रोक देता है, कुछ देर के लिए पॉज कर देता है ना। तो मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले आई प्रेस, दबाना होता है ना, प्रेस। बोलो आई प्रेस द स्नूज बटन ऑफ अलार्म। बोलो आई प्रेस द स्नूज बटन ऑफ अलार्म। और उसके बाद फिर से नीरज मैडम सो जाता, अगेन स्लीप। देखो वैसे स्लीप बोल दोगे ठीक है, लेकिन वैसे ज्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं सोता, मेरी अपने आप आंख लग जाती है। 3-4 झटके लगते हैं तब जाके कहीं उठता हूँ मैं। राइट, तो जब मैं वापस से सो जाता हूँ, दोबारा से सो जाने का मतलब क्या है? मैं जानबूझकर नहीं सोया, जानबूझकर अपने आप सो गया। जब आप जानबूझकर ना सो, अपने आप आंख लग जाए या नींद आ जाए, उसको आप स्लीप नहीं बोलते। स्लीप इज समथिंग व्हेन यू हैव प्लान्ड फॉर स्लीपिंग। ओके, अपने प्लानिंग के बाद 10 बज के में जा रहे हैं सोने के लिए, तो बोलते हैं गो टू बेड। क्या बोलते हैं? आई गो टू बेड एट 10 o'clock, 10 बजे सो जाता हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा मैं सो जाता हूँ, लेकिन जानबूझकर नहीं, अपने आप। कई बार आपने देखो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, गाड़ी चलाते चलाते क्या होता है निसिंग, कहीं और कुदा देते हैं गाड़ी को, है ना। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बहुत सारे गाड़ी चलाते चलाते, क्योंकि जब हम गाड़ी को बहुत देर से चला रहे होते हैं तो कई बार रेस्ट नहीं लेते, या फिर हमारे जो ब्रेन होता है ना वो हिप्नोटाइज हो जाता है। जैसे वो देखा होगा ना आपने, जो हिप्नोटिक स्टेज होती है उसमें चला जाता है हमारा ब्रेन जो होता है। तो वो क्या होते हैं, उनको पता नहीं चलता कब वो सोए। तो स्लीप नहीं किया उन्होंने, वो स्लीप में गिर गए। तो अपने आप जब नींद आ जाए उसको बोलते हैं फॉल अस्लीप। क्या बोलते हैं? फॉल अस्लीप। वंस अगेन एवरीबॉडी, बोलना है लिखना नहीं है, बोलो फॉल अस्लीप। वंस अगेन एवरीबॉडी। तो फिर मैं फिर से सो जाता हूँ, फिर से नींद आ जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। मतलब आई फॉल अस्लीप अगेन। कोई नहीं, सारी चीज लिखवाता चलूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, बोलो आई फॉल अस्लीप। वंस अगेन, फिर से बोलो। ऐसे 15 से 20 मिनट में क्या करता हूँ? बिस्तर में ही रहता हूँ। बिस्तर में रहना होता है स्टे। बोलो आई स्टे इन या ओन इन। देखो लिखने की जरूरत नहीं, आपको सब चीजें आ जाएंगी। क्या मुझे लिखने की जरूरत है? नहीं ना। तो ऐसे लिखो ना कि यहाँ लिख लो, कहीं और लिखने की जरूरत ही ना हो। जो आपने आज तक पेजेस पे लिखा है, नोट बुक्स में लिखा है, या फिर आपने नोट्स बना बना के, इतने नोट्स, नोट्स का बड़ा वहम होता है बच्चों को, मैंने देखा है। और नोट्स मैंने ऐसी चीज देखी नीरज मैडम, एक बार बना लिए, किसी ने भी नोट्स को दोबारा नहीं पढ़ा होता। नोट्स रखने का लेने का शौक तो बड़ा है, लेकिन उसको यूज करने का दोबारा कोई बच्चा को यूज नहीं करता उनको दोबारा। राइट, तो ध्यान रखो, मिलते भी नहीं बाद में तो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो इसलिए फोकस स्पीकिंग पे करो, यहां लिखो राइट हेयर। बोलो राइट हेयर। वंस अगेन, स्टफ हियर। बोलो स्टफ हियर। स्टफ मतलब ठूस लो, ऐसे नहीं गुस्से में आ जाओ, ठूस लो। स्टफ हियर, स्टफ हियर। कार्व हियर। कार्व क्या होता है? खोद लो, मतलब नक्काशी कर लो, मतलब गड़ा दो अंदर। बोलो स्टफ हियर, कार्व हियर। अब ऐसे तो दुनिया भर के वर्ड्स निकलेंगे मेरे मुंह से, निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे। तो आप कितनों को लिखोगे? वोकैब तो मैं कह रहा हूं कि कभी पूरी ही नहीं हो सकती। राइट, वोकैब पूरी, तो वोकैब से कुछ हासिल भी नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा स्ट्रक्चर पे काम करो, वोकैब बाद में बढ़ती है। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? ओके, तो मैंने क्या बोला? मैं क्या करता हूँ? बिस्तर पर ही रहता हूँ। स्टे इन बेड होता है। बोलो आई स्टे इन बेड फॉर सम टाइम। फिर से बोलो
और जो फिर से अलार्म बजता है, अलार्म बजता है, अलार्म बजता है। देखो हम अलार्म बजने के लिए आप रिंग यूज करते हो, है ना, बजिंग नहीं होता भैया, बज होता है जो हम भिन भिनाने के लिए यूज करते हैं। जो मधुमक्खी होती हैं वो बज करती हैं, दे बज, दे बज, बोलो वो करती हैं तो दे बज। आई एक्शन था मेरा रूटीन, वो उनका रूटीन है, दे बज क्या होगा, लेकिन अलार्म के बजने की इंग्लिश होती है गो ऑफ। क्या होती है, अलार्म के साथ ये उल्टा है। अगर हम गो ऑफ को कहीं और यूज करते हैं तो गो ऑफ का मतलब होता है क्या, बंद हो जाना। क्या होता है, जैसे लाइट्स बंद हो रही है, देखने क्या होगा, लाइट्स आर गोइंग ऑफ, लाइट्स बंद हो रही है, एसी हैज गॉन ऑफ, बंद हो गया है। तो और चीजों के लिए बंद, गो ऑफ का मतलब क्या, बंद होने, लेकिन अलार्म के लिए उल्टा होता है। अलार्म जब बजना शुरू करता है उसको गो ऑफ कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना आप रूटीन में, अभी हमने सीखा था कि मैं कोई काम करता हूं, आई के साथ एक्शन आता है, लेकिन अगर हम किसी थर्ड, कोई तीसरी चीज, कोई भी तीसरा इंसान या कोई कोई चीज हो सकती है, सिंगुलर एक की बात करेगा हम, तो हम लगाएंगे एस। क्या लगाएंगे, मैं जाता हूं तो आई गो, वो जाता है तो ही गोज, एस लगेगा। मैं बजता हूं तो आई गो ऑफ, तो मैं तो बजूंगा नहीं, लेकिन क्योंकि मैं अलार्म नहीं हूं, है ना। अलार्म बजता है तो एस लगा दो, अलार्म गोज ऑफ। कैसे बोलेंगे, अलार्म गोज ऑफ, वो भी उसका काम है ना अलार्म का बजने का, तो अलार्म बजता है, बोलो अलार्म गोज ऑफ। वंस अगेन, अलार्म गोज ऑफ। अलार्म बजता है, फिर मैं क्या करता हूँ, उसको फिर से स्नूज बटन दबा देता हूँ, देन आई प्रेस स्नूज बटन। बोलो आई प्रेस, आई एक्शन हो गया, फिर से आई के बाद वो काम लगाना है, बस आई के बाद सीधा वर्ब, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। बोलो आई प्रेस स्नूज बटन, फिर से बोलो वंस अगेन, है ना, एक बार फिर से। एक्स्ट्रा चीजें लास्ट में लगाते चले जाएंगे, जो भी आगे पीछे हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आई एक्शन, आई प्रेस स्नूज बटन अगेन। और अलार्म बजता है तो कैसे बोलेंगे, अलार्म, अभी तो बताया था। तुम्हारा भी सुरूर नहीं बनता पैक के बिना, है ना, जैसे मेरा नहीं बनता। एंगेजमेंट, वी वांट टू हैव अ पैक, चलेगा, ओके ओके ओके, अकेला ही, हाँ ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पैक लेता हूँ, आई टेक अ पैक, फिर मैं पढ़ाता हूँ, देन आई टीच, देन आई टीच, ये भी मेरा रूटीन है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, हम कहाँ पर थे, अलार्म बजता है, अलार्म गोज ऑफ, वंस अगेन, फिर मैं उसको स्नूज बटन को फिर से दबा देता हूँ, आई प्रेस, अब की बार मैं उठ जाता हूँ ना, इतना भी आलसी ठीक नहीं, बोलो मैं उठ जाता हूँ, देन आई गेट अप। कैसे बोलेंगे, उठने के बाद क्या करते हो, वो तो वेट में बैठा है तो वॉशरूम जाने के लिए। अच्छा मैंने कल 2 वर्ड भी बताए थे ना आपको, वॉशरूम से ही याद आए थे हमें, याद है किसी को, एक तो होता है हनी पोटी, क्या होता है पोटी, लेकिन ये वो वाला पोटी नहीं जो आज तक आप सुनते आए थे पोटी, ये इंग्लिश वाला पोटी है। पोटी अबाउट समथिंग का मतलब होता है कि आप किसी के लिए बहुत पैशनेट हो, आप बड़े शौकीन हो उस चीज के, बड़ा उसमें इंटरेस्ट है आपका, बड़ा उस चीज से आपको प्यार है, लगाव है, उसको बोलते हैं पोटी अबाउट। कैसे बोलेंगे, तो हनी सिंह आई एम पोटी अबाउट यू, कैसे बोलेंगे, आई एम पोटी अबाउट यू, वंस अगेन। हाँ आपको इंग्लिश में बड़ा, इंग्लिश का बड़ा पैशन है, इंटरेस्ट इंग्लिश में, बोलो आई एम पोटी अबाउट इंग्लिश। कैसे बोलेंगे, हाँ अबाउट जरूर लगा देना, नहीं तो कोई गलत समझेगा, किसी को आप बोलोगे ना आई एम पोटी तो बात खराब हो गई। अगर सिर्फ आई एम पोटी तक रुक गए तो काम खराब हो गया। आई एम पोटी अबाउट भी लगाना है किसी चीज के लिए, आप जो पोटी हो, ठीक है। हाँ तो व्हाट आर यू पोटी अबाउट, आप किस चीज के लिए पोटी हो, आई एम पोटी अबाउट इंग्लिश, पक्का बोलो आई एम पोटी अबाउट इंग्लिश, फिर एवरीबॉडी आई एम पोटी अबाउट इंग्लिश, फिर से बोलो। हाँ कुछ लोग बता नहीं रहे, भाभी जी को जाके बोलेंगे आई एम पोटी अबाउट यू डार्लिंग, कैसे बोलेंगे, आई एम पोटी अबाउट यू डार्लिंग, है ना, अभी सामने नहीं बोल रहे मेरा की, बोलो आई एम पोटी अबाउट यू, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो वंस अगेन एवरीबॉडी, ओके। अच्छा पोटी के अलावा एक और बता देना, पूप। अब पूप का मतलब होता है पोटी करना, पूप का मतलब क्या होता है, तो अब तुषार बहुत देर से कह रहा था उठते ही, सर बार बार उधर इशारा कर रहा है वॉशरूम की तरफ, मैं पोटी करता हूँ, बोलो आई पूप, कैसे बोलेंगे, लाउडली, वंस अगेन। अच्छा जो आई पूप है तो मैं पोटी करता हूँ, लेकिन इसको डायरेक्ट बोलते नहीं नीरज मैडम, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना सीधा बोले मैं पोटी करता हूँ, ये करता हूँ। किसी को सिंपल वे में बताएंगे तो क्या बोलेंगे, आई फ्रेशन अप, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, बस बोलो आई फ्रेशन अप। या फिर वॉशरूम को यूज करता हूँ, जो कनाडा वगैरह वहां पे ज्यादातर यूज
करते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं आई यूज वॉशरूम, कैसे बोलेंगे, या फिर गो टू वॉशरूम कहते हैं, आई गो टू वॉशरूम, आई के बाद एक्शन लग रहा है ना, बस कोई बीच में कुछ नहीं आ रहा, आई गो टू वॉशरूम कैसे बोलेंगे, आई गो टू वॉशरूम लाउडली, ठीक है। उसके अलावा हमने सीखा था पूप, जो पूप है लेकिन इसको एक तरीके से और यूज करते हैं, आई एम पूप्ड, क्या बोलते हैं, याद आ रहा है ना कुछ, या भूल गए, तभी मैं कहता हूँ लिखने की जरूरत नहीं, हम रिपीटेशन में कहीं ना कहीं आगे पीछे घुमाते घुमाते सब कुछ याद करा देंगे आपको, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम पूप्ड का मतलब क्या है, अब फिर से ये नहीं कि आई एम मतलब मैं पोटी हूँ ठीक है, आई एम पूप्ड मतलब मैं थका हुआ हूँ। हनी भाई बहुत सोच सोच के यूज करना, अगर ईडी हट गया ना फिर गलत हो गया, फिर आप बोल रहे हो आई एम पूप, आई एम पूप और आई एम पूप्ड दिन रात का अंतर है, डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट, राइट, बोलो आई एम पूप्ड, आर यू पूप्ड, आर यू पूप्ड, अरे थके हुए तो हो ना, बोल दो यस वी आर पूप्ड, मैं पूप नहीं कह रहा, पूप्ड कह रहा हूं, थके हुए हैं तो पूप्ड होता है, राइट। वंस अगेन एवरीबॉडी, आई एम पूप्ड, खान सर देखो भी बात से लेते बड़े थके हुए हैं, ही इज पूप्ड कैसे बोलेंगे, एवरीबॉडी, ओके ओके, तो आई के पास सीधा एक्शन लगा देंगे हम, हाँ देखो दिख रहा, हमें फेस देख लिया हमने, ही इज वेरी पूप्ड कैसे बोलेंगे, ओके, तो आगे चले, अच्छा एक और बताया तो वो भी याद आ रहा है, एक और बताया था ना गुई हाँ हाँ गुई मतलब क्या होता है, मतलब तो ये वैसे भी रिलेट कर पाओगे आप, याद रहेगा, जो स्टिकी और सॉफ्ट होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा एंड सॉफ्ट इज कॉल्ड गुई, कैसे बोलेंगे, लेकिन आपको अच्छी जगह यूज करना है इसको, जैसे आप आटा बनाते हो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट और चिपचिपा हो गया है, सो जो फ्लावर है वो क्या है, जो डो वैसे बनने के बाद गीला होने के बाद डो कहते हैं उसको हम, सो डो इज गुई, जिसे बोलो वंस अगेन एवरीबॉडी, हनी कैसा होता है, शहद, एक साथ जब ऊपर से गिराते हैं तो लहर की तरह गिरता है, वो नहीं कटा चिपचिपा सा खिंचता है वो, दैट इज कॉल्ड गुई, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन एवरीबॉडी, ओके आई एक्शन पे आ जाते हैं फिर से। उसके बाद आप क्या करते हो, अपने बिस्तर को सही करते हो, है ना, बिस्तर को सही करना क्या होता है, मेक बेड, तो बोलो मैं अपना बिस्तर सही करता हूँ सर, आई मेक माई बेड, एवरीबॉडी वंस अगेन, उसके बाद सर मैं क्या करता हूँ, अपने जो जूते वो पहन लेता हूँ, आई पुट ऑन, पहनना क्या होता है, पुट ऑन, बोलो आई पुट ऑन माई शूज, और चला जाता हूँ रनिंग पे, आई गो फॉर रनिंग, एक्शन इसमें गो है ना, मैं जाता हूँ तो आई एक्शन, मैं जाता हूँ आई गो, कहाँ चला जाता हूँ, रनिंग के लिए, बोलो आई गो फॉर रनिंग, जब हल्की हल्की दौड़ करते हैं उसको जॉगिंग भी कहते हैं, जोग सुना होगा ना, आप जोग को एक्शन भी बना सकते हो, तो बोलोगे आई जोग, क्या बोलोगे आई जोग, या जोगिंग अगर हमने बोला है फिर वो एक नॉन एक्शन का काम करता है, जोगिंग वो एक्टिविटी का नाम हो जाता है, फिर करने के लिए अलग से हम गो लगाएंगे, आई गो मैं जाता हूँ, कहां पर जाता हूँ, जोगिंग के लिए, बोलो आई गो फॉर जोगिंग, फिर से बोलो वन सेकेंड एवरीबॉडी, फिर मैं वहां से वापस आता हूँ, आई कम बैक फ्रॉम देयर, राइट, अगर मालूम मैं वर्कआउट करता हूँ एक्सरसाइज करता हूँ तो वो भी बता सकता हूँ, उसमें वर्कआउट करता हूँ, बोलो आई वर्कआउट लाउडली, अच्छा जी, उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ, आफ्टर दैट या नेक्स्ट भी कह सकते हैं, नेक्स्ट भी मतलब होता है उसके बाद, यानी उससे अगला काम जो करते हो, बोलो नेक्स्ट, मैं घर आ जाता हूँ, आई कम बैक होम, फिर मैं क्या करता हूँ, नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ, अब जो टेक अ बाथ है इसको हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, एक तो कैसे बोलेंगे, मैं नहाता हूँ, टेक अ बाथ सिंपल, आई बात बोलना नहीं बताया था मैंने क्योंकि बात एक्शन नहीं होता, या तो हम बोलेंगे बेद, बोलो आई बेद, तो टेक अ बात का यूज करेंगे तो आई टेक अ बात, हैव अ बात भी कह सकते हो आप, क्या बोल सकते हैं, हैव, इसमें हैव एक्शन होता है, बोलो मैं नहाता हूँ, आई हैव अ बाथ लाउडली, वंस अगेन, या फिर हम कह सकते हैं होप इन द शावर, होप का मतलब क्या होता है, वैसे उछलना होता है, बताया था मैंने, मैं नहाता हूँ, बोलो आई होप इन द शावर, फिर से बोलो, लेकिन यहाँ पर हनी सिंह होप का मतलब क्या हो गया, नहाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, एक तरीके से आप कूद जाते हो पानी मतलब शावर के अंदर, है ना, पानी के लिए नहाने के लिए, तो सेंस ट्रांसलेशन मत करना हो, तो याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, होप इन द शावर का मतलब बस क्या है, नहाना, मैं नहाता हूँ फिर जल्दी से, आई होप इन द शावर, कैसे बोलेंगे, लाउडली, होप इन का एक और मीनिंग होता है, क्या होता है, गाड़ी, बोलो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा,
बोलो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आइसक्रीम खाएंगे। आगे भी कुछ नहीं गाना, देख लेना क्या है। बोलो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हमारा काम का इतना ही है सिंह। बोलो हॉप इन माई कार, कैसे बोलेंगे? या फिर कार मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे कैसे बोलेंगे हॉप इन, कैसे बोलेंगे? गेट खोला आपने या फिर शीशा नीचे किया, आपने बोला हॉप इन, है ना? शीशा नीचे करना, इसकी इंग्लिश क्या होगी वैसे? शीशा नीचे करना कैसे कहोगे कि भाई शीशा नीचे करो गाड़ी का या ऊपर करो? मिरर नहीं होता सर, वो मिरर होता है जिसमें हम चेहरा देख सकते हैं, ठीक है? इट्स नॉट मिरर। देखो यहाँ पे ग्लास का ना, जो ग्लास चल जाएगा आपका वैसे, लेकिन उसको हम विंडो ही कहते हैं कि विंडो डाउन कर दो, लेकिन एक्शन तो इसमें है ही नहीं सर। कर दो लगाया नहीं, आपने विंडो बोल दिया, डाउन बोल दिया। करने के लिए क्या लगेगा? यहाँ पे लगता है रोल। क्या लगता है? अब रोल क्या होता है? ऐसे गोल गोल घुमाना रोल होता है, राइट? लेकिन जब ये वर्ड बना प्रियंका मैडम, ये कब बना? पहले के टाइम में बना। पहले के टाइम में जब गाड़ियों में स्विच नहीं होते, जैसे आजकल ऑटोमेटिक है ना, पहले ऐसे होता था, ऐसे मारुति 800 में भी देखोगा आपने, जैसे गोल गोल घुमाते थे, रोल करते थे, रोल कर करके वो शीशा ऊपर चढ़ता था, रोल कर करके नीचे आता था। तो शीशा ऊपर करो, रोल अप द विंडो, क्या बोलते हैं? वंस अगेन, अब रोल नहीं करते हम, तो वो मोटर लगी है उसके अंदर, मशीन लगी होती है, इस वजह से अपने आप हो जाता है अप एंड डाउन। लेकिन वर्ड जो बन गया सो बन गया, ठीक है? तो बोलेंगे रोल अप द विंडो, क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। और नीचे करना शीशा, रोल डाउन द विंडो, कैसे बोलेंगे? अच्छा जी, इसके बाद मैं क्या करता हूँ? मैं घर आ जाता हूँ ना, फिर मैं नहाता हूँ, टेक अ बाथ। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं गर्म पानी से नहाता हूँ, तो कैसे बोलोगे? बेटा आई बात तो होगा ही नहीं, बात तो एक्शन ही नहीं है। आई टेक अ बात बोलो, या तो आई टेक अ बात विद, फ्रॉम नहीं, विद हॉट वाटर। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे वे में बोलना चाहता हूँ, आप सिंपल भी कह सकते हो, आई टेक अ वार्म शावर, कैसे बोलेंगे? या फिर सिंपल कह सकते हो, आई टेक अ वार्म बाथ। गर्म स्नान का मतलब ये कि गर्म पानी से आप स्नान करते हो, समझे ना मेरी बात? आई टेक अ वार्म बाथ, कैसे बोलेंगे? बाथ हटाओ शावर, डिपेंड करता है कि आप बाथ टब में नहा रहे तो बात हो गया, वैसे नहा रहे हो पानी वानी डाल के तो बात हो गया, ऊपर जो शावर लगा उससे ना तो शावर बोलते हैं। इतना डीप में जाना नहीं है, आप सिंपल कुछ भी कह सकते हो, आप जैसे भी नहाते हो ना, नहा के आ जाओ, बस नहाना मैटर है। कभी ऐसे मार के पानी ऐसे आ जाओ, हो गया काम। है ना? हाँ, तो आई टेक अ वार्म बाथ कैसे बोलेंगे? शावर का यूज करेंगे तो आई टेक अ वार्म शावर, राइट? अगर मान लो इससे पहले या उसके बाद आप कुछ और भी एक्टिविटीज करते हो, जैसे कि मान लो ब्रश करना, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं फिर ब्रश करता हूँ, आई, बोलो आई ब्रश माई टीथ, तो ब्रश करने के बाद हाँ, मुझे पता था गार्गल का होगा, मैं इसीलिए बोला नहीं था, मैं इसलिए मैंने इशारा किया था। बहुत सारे लोग इसको गार्गल बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। गार्गल, गार्गल होता है गरारे करना, जब डाल के करो पुच, डाल तो दो कोमल मैडम, कुछ नहीं किया आपने, बोलो करो पुच, ये होता है गार्गल। तो आई एम गार्गलिंग राइट नाउ, क्या कर रहा हूँ अभी मैं? करो, बोलो, बोलना भी है, आईएनजी छोड़ना नहीं है, वो आई एम गार्गलिंग। ये ध्यान रखना है, देखो जो हैबिट्स डलवा रहा हूँ ना, आईएनजी की है जाओ की, ये भूलना मत, तभी इंग्लिश आएगी। ऐसे एक मैं छोड़ता नहीं हूँ, कहीं मिल जाओ लेकिन छोड़ता नहीं हूँ। एक लड़की थी ऐसे ही, उसको समझा कि बेटा जब कोई काम चल रहा है, जब कोई काम, देखो अभी हम सीख रहे हैं जो कोई काम होता है रोज, लेकिन जो कोई काम चल रहा है अभी कहने के दौरान ये जारी है, उसको आईएनजी में बताते हैं। मैं कोई काम कर रहा हूँ, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अभी मैं ले रहा हूँ एक पैग, कैसे बोलूंगा? तो मैं गार्गल कर रहा हूँ तो बोलो, बोलो तो, और करो भी, तभी तो झूठ बोल रहे हो ना, कहाँ कर रहे हो आप? करते हुए तो बोलोगे ना, बोलो राइट? अब बोल सकते हो हम गार्गलिंग कर रहे हो तो। अब वो मिल गई मुझे गोलगप्पे की रेडी पे, मैंने देखा है एक्शन प्लस आईएनजी, तो बोला नहीं इसने, मुंह में जैसे ही गोलगप्पा डाला मैं पहुंच गया सामने, बोला है एक्शन प्लस आईएनजी, करो गोलगप्पा, और खाते ही बोली आई हैव टेकन, आई हैव, तो छोड़ेंगे नहीं रुचि मैडम, ठीक है? बोलना जरूर है, इट्स अ मस्ट, बोलना क्या है? छोड़ूंगा नहीं मैं, ना ना ना, छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पेयर यू, कैसे बोलेंगे? छोड़ना हो तो स्पेयर बोलो, आई विल नॉट स्पेयर यू, गुस्सा हो जो, छोड़ूंगा नहीं,
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड इट। कैसे बोलेंगे? लाउडली। तो स्टैंड बोलते हैं ना, आई कांट स्टैंड इट। फिर से बोलो। सिंपल वर्ड्स हमारे पास है, बेयर कह सकते हैं, टॉलरेट कह सकते हैं, है ना, बर्दाश्त करना, सहन करना। आई कैन बेयर, आई कैन नॉट टॉलरेट, या फिर आई कैन नॉट स्टैंड इट। कैसे बोलेंगे? लाउडली। अच्छा, तो कुर्ला करना क्या होता है? सिंपल, देखो आपको सबको पता है कुर्ला करने की इंग्लिश, एवरीबडी नोज, सबको पता है। कैसे बोलेंगे? एस क्यों लगाया? आई नो, यू नो, एवरीबडी थर्ड पर्सन नोज। बताओ मुझे। अरे कुर्ला मतलब मुंह को धो ही रहे हो ना अंदर से, तो वॉश ही कर रहे हो ना आप। आई वॉश अप माई माउथ। एक तो फेस होता है जब बाहर से मुंह धोते हो, आई वॉश माई फेस या वॉश अप माई फेस, राइट, या फिर आई वॉश माई माउथ या आई वॉश अप माई माउथ, माउथ अंदर से कुर्ला करना। वैसे इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, रिंस। रिंस, ठीक है ना, किसी चीज को अच्छे से धोना, साफ करना, इज कॉल्ड रिंस। तो मैं कुर्ला करता हूँ, बोलो आई रिंस माई माउथ। पहले ब्रश करता हूँ, आई, करो ना, मैं कर रहा हूं ब्रश, कैसे बोलूंगा? सबने आई ब्रश बोला, हो गया ना फेल? कोमल मैडम हो गया ना फेल? अब मैंने क्या बोला? मैं ब्रश कर रहा हूं, ये सेंटेंस अलग है, ये आईएनजी है। आई एम ब्रशिंग, आई एम ब्रशिंग। फिर से बोलो। एक मैं कह रहा हूं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं मैं क्या करता हूं, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं, मैं ब्रश करता हूं रोज भैया। आई, अब एक्शन लगेगा सीधा, आई ब्रश माई टीथ। कैसे बोलेंगे? फिर मैं क्या करता हूँ? कुर्ला करता हूँ, आई रिंस माई माउथ। कैसे बोलेंगे? या फिर वॉशअप कह सकते हैं, आई वॉश अप माई माउथ। कैसे बोलेंगे? वन सेकंड एवरीबॉडी। अभी मैं हिंदी में पूछा करता था, लिख लिया आपने, मैं इंग्लिश में पूछूंगा हैव यू रिटर्न, तो आपको तुरंत आंसर दे देना आई हैव रिटर्न, और मैं ना पूछूं उससे पहले देना बल्कि आपको, राइट। सो हैव यू रिटर्न, बोलो आई हैव रिटर्न। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन। अच्छा, नहाता हूँ, नहा लिया मैं, नहाने के बाद मैं क्या करता हूँ? फिर पोंछते ना बॉडी को, तो वाइप बोल सकते हैं, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं ड्राई ऑफ। ड्राई ऑफ, ड्राई ऑफ का मतलब क्या होता है? सुखाना बॉडी को। जैसे आप टॉवल से क्या करते हो? ड्राई ऑफ करते हो, तो बोलो आई ड्राई ऑफ माई बॉडी विद टॉवल। फिर से बोलो। कुछ चीजें ऐसी होती है रुचि में ना लगाएं तो भी अपने आप अंडरस्टैंडेबल होता है मीनिंग, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि आई ड्राई ऑफ, मैं बॉडी ना लगाऊं तो भी ठीक है, मैं नहा के आऊं फिर अपनी बॉडी पहुंचता हूं, तो जरूरी नहीं मैं बॉडी लगाऊं उसमें, ठीक है ना। आई ड्राई ऑफ विद टॉवल मतलब वही कि अपना बॉडी पहुंचते हैं। बोलो आई ड्राई ऑफ विद टॉवल। कैसे बोलेंगे? अच्छा, मैं अगर बॉडी लगाना चाहूंगा तो कैसे बोलूंगा? उसके बाद हनी सिंह थोड़ा सा वो लगा लेता हूँ, फिस 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 फिस, लगाओ ना, लगा रहे हो? आपकी में आवाज नहीं आई, हवा हवा रह गई, ढंग से आवाज निकलो, ऐसे दबाओ, ऐसे, राइट। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी? क्या लगा रहा हूँ? आई एम लगाएंगे, बोलो ना। नहीं पता तो आई ऐसे लगा दो, लगाएंगे में लगा दो, वर्ड हम बाद में डाल लेंगे। आई एम लगाइंग डिओड्रेंट। देखो डिओड्रेंट बोलते हैं इसको, डिओडोरेंट बोलते हो ना आप, है ना यमन? क्या बोलते हो बेटा? डिओडोरेंट। इट्स नॉट डिओडोरेंट, इट्स डिओड्रेंट। डिओड्रेंट, 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 डिओडोरेंट, नॉट डिओडोरेंट। हम ये, मैंने कहा था ना, मात्राएं हटा दो इंग्लिश से, लंबी लंबी नहीं होती इंग्लिश, खड़ी खड़ी होती है, हम हिंदी की लंबी लंबी बोलते हैं उसको, डिओडोरेंट, and it's not deodorant, it's deodorant, deodorant। तो लगाना देखो क्या होगा? अप्लाई होगा, सिंपल वर्ड, सबसे बेसिक वर्ड है अप्लाई। मैं लगाता हूं, बोलो आई अप्लाई, आई के बाद एक्शन, आई अप्लाई डिओड्रेंट, राइट। बोलो आई अप्लाई डिओड्रेंट। लेकिन जरूरी नहीं आपके आगे सामने अप्लाई बोलते मिलेंगे लोग आपको, आपको जो लोग मिलेंगे बोलते वो बोलेंगे पुट ऑन। क्या बोलेंगे? या फिर आपको आपके आगे वो बोलेंगे वेयर। क्या बोलेंगे? अब इनकी हिंदी क्या होती है? पहनना। लेकिन माना जाता है कि जो आप डिओ लगाते हो भी आप पहनते हो। अब ये पहनना कहाँ कहाँ यूज करना है गौरी मैडम? आपको तो जरूरत है तो गौरी हो, है ना, मेकअप की। हाँ, लेकिन फिर भी अगर गौरी मैडम बोलेंगे सर मैं मेकअप लगाती हूँ,
क्या लगाती हूँ? मेकअप लगाती हूँ। तो लगाना एक तरीके से माना जाता है आप उस मेकअप को पहनते हो। तभी मैं कहता हूँ हिंदी से इंग्लिश नहीं सीख सकते आप, हिंदी में कुछ और है तो इंग्लिश में कुछ और होगा वो। तो आप मेकअप को भी क्या करते हो? पहनते हो, लगाते नहीं। हिंदी में लगाते हो, इंग्लिश में पहनते हो। अंग्रेज मानते हैं कि आपने मेकअप ऊपर से कवरिंग डाल ली, किसी भी चीज की आपकी बॉडी पे कुछ भी अलग से ऊपर लगा है वो आपने पहना है। समझे मेरी बात? तो मैं मेकअप लगाता हूं कैसे बोलोगे? मैं तो नहीं, मतलब गोरी मैडम बोलेंगे मैं लगाती हूँ। आई, पहनने की दो इंग्लिश थी, पुट ऑन या फिर वेयर। बोलो आई वेयर मेकअप, या फिर आई पुट ऑन मेकअप। ठीक है, मेकअप करने की इंग्लिश पता लग गई। ऐसे डियो लगाना, शॉर्ट में हम डियो कहते हैं इसको, डिओड्रेंट को, राइट? तो मैं डिओड्रेंट लगाता हूं, आई पुट ऑन सम डिओड्रेंट। कैसे बोलेंगे? वन सेकेंड एवरीबॉडी, डिओड्रेंट मैं लगा लेता हूं। ऐसे ही मेकअप के अलावा जब आप वजन बढ़ा लेते हो ना अपना, क्या कर लेते हो? तो भी हम पुट ऑन या वेयर का यूज करते हैं। या फिर हम, एक वर्ड भी होता है इसके लिए वैसे, गेन कर लेना, गेन वेट। ठीक है, क्या बात आजकल हनी भाई, क्यों हैं? मोटे हो गए थोड़े से, वजन बढ़ा लिया आपने, तो यू हैव, कम हो गया तो हैव लग जाता है ना। यू हैव गेन्ड सम वेट, कैसे बोलेंगे? अभी हैव लगता नहीं लगता टेंशन मत ले, बार बार कह रहा हूँ। आपका आज का मेन मुद्दा एक ही, अभी आई एक्शन ही है। बाकी चीजों की हम नींव डाल रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको अवेयर करा रहा हूँ कि ये भी कुछ होता है, कभी भूल जाओ इनको। ओके, अभी क्या ध्यान रखना है? आई एक्शन। तो आपने वेट बढ़ा लिया तो यू हैव गेन्ड सम वेट, कैसे बोलूंगा? या फिर क्या माना जाएगा कि आपकी एक स्टैंडर्ड बॉडी अलग है तो आपका एक साइज रहता है, लेकिन आप मोटे हो गए मतलब आपने एक्स्ट्रा ऊपर से चर्बी पहन ली है। क्या पहन लिए? चर्बी पहन ली है या मसल्स पहन लिए। देख लेना किस किस प्रकार का वेट गेन हुआ है, हेल्दी गेट गेन हुआ है या फिर कैसा हुआ है, अनहेल्दी है। ठीक है, तो मतलब कि आपने क्या कर लिया? पहन लिया वो वेट। तो कैसे बोलोगे? आई हैव पुट ऑन सम वेट। क्या बदले बदले से लग रहे हो, क्या बात? अच्छा हाँ, सर थोड़ा वजन बढ़ा लिया मैंने। कैसे बोलोगे? आई हैव पुट ऑन सम वेट। या फिर पहन लिया, वेयर का भी यूज कर सकते हैं। आई हैव, सेकंड फॉर्म आ जाएगी ना, थर्ड आती है ना हैव के साथ, तो सेकंड क्यों आ जाएगी? बोलो। यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे? मुझे क्यों कह रहे हो, उसको कहो ना। गलती उसके कह रहे मुझे, कोमल बताओ क्या बात है? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। कैसे बोलेंगे? शी इज मिस्टेकन। बोलो, गलती उसकी है, बोलो शी इज मिस्टेकन। तो मैंने वजन बढ़ा लिया, बोलो आई हैव वोन सम वेट। कैसे बोलेंगे? बोलते रहो आयशा, आई हैव वोन सम वेट, या पुट ऑन भी कह सकते हैं। तो समझ में आया कि वेयर और पुट ऑन को हम कहाँ लगा सकते हैं? मेकअप करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, या फिर डीओ लगा लिया आपने, वो भी वेयर ही हो जाएगा, और पहनना तो होता ही होता है। गॉट इट? तो ऐसे ही मैं डीओ लगाता हूं फिर, यानी कि पहन लेता हूं, इस तरीके से बनाऊं इसको, आई वेयर डिओड्रेंट, या फिर आई पुट ऑन डिओड्रेंट। फिर से बोलो, हैव नहीं, करता हूं बता रहा हूं मैं। आई पुट ऑन डिओड्रेंट, डीओ लगा लिया, सब कुछ हो गया, तो मेकअप भी कर लिया है ना। कपड़े पहनते अगर हम ये कहना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? आई पुट ऑन, पुट ऑन होगा ना, आई पुट ऑन क्लॉथ्स। लेकिन कपड़े पहनने के लिए और भी बहुत सारी इंग्लिश होती हैं। सब पुट ऑन भी नहीं बोलेंगे, सब वेयर भी नहीं बोलेंगे। हम बोल सकते हैं आई, बोलो क्या बोलेंगे आगे? तो बताओ कैसे बोल सकते हैं कपड़े पहनना? ड्रेस अप भी एक एक्शन ही होता है, आई ड्रेस अप। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। अलग से मेंशन करना चाहो तो माई सेल्फ भी लगा सकते हैं, आई ड्रेस अप माई सेल्फ। कैसे बोलेंगे? या फिर मैंने एक तरीका और बताया था ना आपको, जब होने की बात हो तो गेट को एक्शन बना देते हैं हम। गेट हमारा एक्शन का काम करता है। आई गेट ड्रेस्ड अप। कैसे बोलेंगे? या ड्रेस अप, ड्रेस्ड अप। हाँ, वो फैशन वाला अलग था, ये ड्रेस्ड अप है। बोलो आई गेट, में हो जाता हूँ, क्या हो जाता हूँ? ड्रेस्ड अप हो जाता हूँ, यानी कि कपड़े वपड़े पहन लेता हूँ, ड्रेस पहन लेता हूँ। बोलो आई गेट। या फिर हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, अटायर। अटायर, अटायर भी हमारे कपड़ों को ही बोला जाता है, हमारे वेशभूषा को बोला जाता है, राइट? तो कैसे बोलूंगा? मैं कपड़े पहनता हूँ, बोलो आई अटायर माई सेल्फ। कैसे बोलेंगे? या फिर आई अटायर का मतलब भी आप ही पहनते हो, वो खुद के लिए ही है, ठीक है ना? आई अटायर, देन आई अटायर माई सेल्फ। एवरीबॉडी वंस अगेन। एक और तरीका होता है बताने का, हानि भाई, कि आप कपड़ों में चले जाते हो एक तरीके से, मतलब कपड़ों के अंदर जाते हो ना। ये क्या मेरे हाथ में देखो, शर्ट है, मुझे पता था पैंट बताओगे। शर्ट है क्या ये? है ना, ये मैंने पहन ली, ठीक है। ओह, ठीक है, पहन ली, ओके।
आई हैव पुट ऑन, पहन ली ना, काम हो गया। आई हैव, अब देखो मेरे हाथ में क्या है, अब सोच रहे क्या होता है, अब क्या है, ये ऐसे बेल्ट होती है। व्हाट इज दिस इन माय हैंड, नहीं नहीं नहीं, पैंट से पहले कुछ और भी तो पहनूंगा। चलो पैंट्स। ठीक है, पैंट नहीं होता वैसे, ध्यान रखना, दैट इज नॉट पैंट, दैट इज कॉल्ड पैंट्स। क्या बोलेंगे, हाँ तो ओह, पहन लो ना आप भी, उठाओ उठाओ। पहन ली मैंने, आई हैव पुट ऑन, कैसे बोलूंगा। तो ध्यान से आपने देखा कि मतलब मैं घुसा हूं उस ड्रेस के अंदर, उस ड्रेस के अंदर में, तो गेट इनटू अ ड्रेस का मतलब भी पहनना ही होता है। तो आई गेट इनटू माई ड्रेस, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलो, आई गेट इनटू माई ड्रेस, लाउडली, यानी कि उसमें घुस जाता हूँ ड्रेस में। तो घुस जाने का सेंस यहाँ पे क्या है, पहन लेना। CLOTHE, देखो ध्यान से सुनना, जो ये आपने बोला ना, मैंने बोला जो CLOTHE, ये होता है क्लोथ, एक होता है क्लोथ CLOTH, कंफ्यूज मत होना। CLOTH होता है कपड़ा, ये नाउन है, नॉन एक्शन है। CLOTHE लगने के बाद ये एक्शन है, जैसे बात और बेद था ना, बात का था सिर्फ स्नान, बेद स्नान करना, क्लोथ मतलब कपड़ा, और क्लोथ कपड़े को पहनना। और जो क्लोथ होता है उसका मतलब वो कपड़ा नहीं होता जो मैंने अभी पहन रखा है। क्लोथ का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो कि अभी सिला हुआ नहीं है, सिर्फ कपड़े को हम बोलते हैं क्लोथ। और जो सिले हुए होते हैं जिसको हम पहनते हैं, जो हमारी ड्रेस बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोथ्स। क्या बोलते हैं उसको फिर हम, क्लोथ्स। हर बार ऐसे ऐसे लगे प्लूरल नहीं होता, मीनिंग भी बदलते हैं चीजों के। जैसे वुड होता है लकड़ी, वुड्स जंगल, समझे। आयन होता है लोहा या फिर प्रेस, है ना, जो आप प्रेस करते हो, आयन्स। जंजीर सोने दी तेनु लेकी दिते छल्ले, तो जंजीर जो होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, आयन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर होता है पानी, वाटर्स, समुद्र, ओशियन, राइट। तो ऐसे ऐसे लग के भी मीनिंग। गुड होता है अच्छा, गुड्स, माल, राइट, जो हम सामान बोलते हैं उसको बोलते हैं गुड्स। LG कंपनी लाइफ गुड्स, उसकी फुल फॉर्म ये है, जिंदगी वाले जो आपके गुड्स है, सामान, आपको फ्रिज वगैरह एसी वगैरह जो भी चाहिए, लाइफ गुड्स, राइट, बोलो गुड्स। तो ऐसे लग के मीनिंग बदल रहा है ना, हमेशा प्लूरल नहीं होता है। तो क्लोथ का मतलब क्या होता है, कपड़ा बिना सिला हुआ, और क्लोथ्स क्या होता है, सिले हुए कपड़े। और जो सिर्फ क्लोथ होता है, जैसे आप सफाई करने के लिए कोई कपड़ा ले रहे हो, और गलती से हम कई बार ये करते हैं हनी, हम बोल देते हैं मुझे एक कपड़ा दे दो, मुझे एक कपड़ा दे दो। हिंदी में तो हम बोलते हैं एक कपड़ा, दो कपड़ा, तीन कपड़ा, लेकिन जो पूरा क्लोथ होता है वो काउंटेबल नहीं होता, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इंग्लिश में काउंटेबल नहीं होता वो, ठीक है ना, वो मानते पूरा जो एक कपड़ा होगा वो एक ही होगा। जब आपको एक कपड़ा चाहिए तो उसको बोलोगे अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्या बोलोगे। तो कभी भी ये एग्जाम में आता है ना सिंह, ध्यान रखना, सिर्फ स्पोकन के लिए नहीं है। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईएलटीएस की, पीटी की, टॉफल की, कंपैरेटिव एग्जाम की कर रहे हो, या स्कूल लेवल के एग्जाम्स हो, कोई भी चीज हो, हर एक चीज में बेनिफिट देंगे चीज आपको, राइट। और स्पोकन में तो है ही है। तो मैंने क्या बोला, अ पीस ऑफ क्लॉथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा गिव मी अ क्लॉथ, मुझे कपड़ा तो नो, दैट्स रॉन्ग। गिव मी अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्या बोलते हैं। ऐसे और भी कई सारी चीजें हैं जिसको हम सिंगुलर मतलब उसको एक दो तीन के हिसाब से बोल देते हैं जैसे, जैसे मैंने बोला ब्रेड, ऐसे बोलते हो ना, एक ब्रेड दे दो, दो ब्रेड दे दो, एक ब्रेड, टू ब्रेड्स, थ्री ब्रेड्स होता ही नहीं है, वो पूरा ही ब्रेड होता है। लेकिन उसमें जब हम काटते हैं, एक सेकंड सर, जब उसमें से हम काटते हैं तो वो उसकी स्लाइस या पीस बनता है, स्लाइस या फिर पीस बनता है। तो स्लाइस ऑफ ब्रेड कहेंगे या फिर पीस ऑफ ब्रेड कहेंगे। तो मुझे एक ब्रेड चाहिए, कैसे बोलूंगा मैं, गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, या फिर गिव मी स्लाइस, लोगे ना, बोलो, हो जाते हो, बोलो गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। वंस अगेन एवरीबॉडी, हाँ जी, क्या कह रहे थे उमर, वो तो मेंशन करना पड़ गया आपको फिर, सिला हुआ कपड़ा। अब कैसे हम, देखो आपने बोला स्टिच्ड और अनस्टिच्ड, हम कब ऐसे बोलते हैं कि मुझे वो कपड़ा दे दो सिला हुआ, मैंने कपड़े पहन लिए सिले हुए, तो एक सेंसिबल नहीं लग रहा है, समझे मेरी बात। वहां से क्लियर तो हो गया आपका कि सिला हुआ कपड़ा उसको बोलेंगे स्टिच्ड क्लॉथ। लेकिन फिर भी क्लॉथ नहीं बोलेंगे, फिर भी क्लॉथ्स ही बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे वो स्टिच्ड हो गया, वो कपड़ा नहीं रहा, वो कपड़े हो गया, तो सिले हुए कपड़े होता है फिर, समझे मेरी बात। तो स्टिच्ड क्लॉथ भी नहीं बोलेंगे, स्टिच्ड क्लॉथ्स बोलेंगे। क्लियर नाउ जी।
तो मुझे एक ब्रेड चाहिए, कैसे बोलूंगा? गिव मी अ ब्रेड, गिव मी अ ब्रेड, ऐसे बोलेंगे ना? बोलो यू आर मिस्टेक, ओ माय बैड, झुक के बोला करो, लग नहीं सॉरी फील कर रहे हो, ओ माय बैड कैसे बोलेंगे? ओ आई स्टैंड करेक्टेड, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, बोलो सर कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं की इंग्लिश क्या होगी? देखो ढूंढते, कोई बात नहीं मतलब इट्स ओके, बोलो इट्स ओके सर। इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, इंसान तो गलतियों का, बोलो बोलो, टू अर इज ह्यूमन, टू अर इज ह्यूमन, कैसे बोलते हैं? टू अर, ये अर बना जो एरर होता है ना, हमारी गलतियां बोलते हैं, ERR, एरर, मिस्टेक। तो टू अर इज ह्यूमन, कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी, तो इंसान तो गलतियों का पुतला, गोरी मैडम कोई दिक्कत नहीं, गलती हमसे भी हो जाती है ना? बोलो टू अर इज ह्यूमन, एवरीबॉडी, वंस अगेन एवरीबॉडी। अच्छा तो मुझे एक ब्रेड दे दो, गिव मी अ ब्रेड, ऐसे बोलेंगे ना? बोलो ओ, सो अगेन, अगेन यू आर मिस्टेकन, बोलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। बोलो बिकॉज टू अर्न इज ह्यूमन, कैसे बोलेंगे? वन सेकंड एवरीबॉडी। अच्छा जी, तो CLOTH कपड़ा और CLOTHE, इसका मतलब क्या हुआ? कपड़ा पहनना, कपड़े पहनना जो होते हैं, राइट? तो आई क्लोथ माई सेल्फ, ये भी कह सकते हैं, बोलो आई क्लोथ माई सेल्फ, एवरीबॉडी। अच्छा वो कपड़े पहनता है तो ही क्लोथ हिमसेल्फ, ऐसे हो जाएगा ना, ही क्लोथ हिमसेल्फ, ही क्लोथ हिमसेल्फ, राइट? सुनो नो, पहले पता नो, ही, अच्छा ऐसा लग जाएगा ना, थर्ड पर्सन है, बोलो ही क्लोथ्स, कैसे बोलेंगे? क्योंकि अलार्म के लिए हमने क्या लगाया था? अलार्म बजता है तो अलार्म गोज ऑफ, क्या बोलेंगे? हाँ जी, तो ये कपड़े पहनते तो ही क्लोथ्स ऑफ, कैसे बोलेंगे? ऑफ लगेगा, फिर ऑफ क्यों लगा रहे हो? बोलो यू आर मिस्टेकन। अच्छा गलतियां खुद कर रहे हो, कह रहे यू आर मिस्टेकन, बोलो सर वी आर मिस्टेकन, बोलो जैसे बोलो, गलती लग नहीं रही आपको नजरों में, लग नहीं रहा कि आपको शर्म थोड़ी सी भी? फील करके बोलो सॉरी सर, आई एम मिस्टेकन, माय बैड, आई स्टैंड करेक्टेड, कैसे बोलेंगे? मेरी गलती है, आई स्टैंड करेक्टेड। अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूँ फिर? कपड़े पहनता हूँ, आई क्लोथ ऑफ, है ना? आई क्लोथ माई सेल्फ, कैसे बोलेंगे? लाउडली। कपड़े पहनने का टाइप भी होता है, अगर आप थोड़ा अलग वे में तैयार होते हैं, अलग वे में पहनते, जैसे अब नॉर्मली तो आप सिंपल क्लॉथ, बूट ऑन वगैरह ये सारे जो हमने तरीके सीखे वो बोलोगे, लेकिन अगर थोड़ा और ज्यादा अच्छे वे में पहनते हो कपड़े, वो आप रोजाना नहीं पहनते हो, जैसे कोई पार्टी है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, तो वहां पे हम सज धज के जाते हैं, कैसे जाते हैं? बोलो सज धज के टशन में रहना, ओ बन ठन के, है ना? तो बन ठन के रहना, तो बन ठन के रहना, वैसे सजदाना, वैसे कपड़े पहनना, उसको बोलते हैं क्या? शांति है ना, इसको हम बोलते हैं डॉल अप। डॉल क्या होती है? डॉल मतलब होती है गुड़िया, और गुड़िया की तरह जब आप सज धज के आ जाओ तो मतलब डॉल अप आपने कर लिया। बोलो सज धज के मैं जरा बने ठन के बाण चला, ऐसे नहीं, बोलो सज धज के मैं जरा बने ठन के बाण चलाऊं कि नैनन के, आई ना तो लेके आओ, बोलो आई ना जरा खुद अपनी नजर उतार जीना है। तो जो सज धज के जो जाते हैं उमर भैया, उसको बोलते हैं डॉल अप, क्या बोलते हैं? डॉल अप। इसके लिए हम लगा देंगे एक्शन गेट, तो मैं सज धज जाता हूँ, आई गेट डॉल्ड अप, लेकिन ये हम डेली रूटीन में ऐड नहीं करेंगे, ये जैसे कोई फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, उसके लिए हम यूज करते हैं डॉल अप। बोलो आई गेट डॉल्ड अप, कैसे बोलेंगे? अगर आप ऐसा कुछ बता रहे हो जैसे कि आप हर बार एनिवर्सरी पे क्या करते हो अपनी, है ना, उसमें आप बताओगे अपनी एनिवर्सरी पे मैं सजता हूँ सवरता हूँ अच्छे से, ऐसे बोलना चाहो तो बोलोगे आई गेट डॉल्ड अप, कैसे बोलेंगे? क्योंकि उस दिन आप कुछ अलग कपड़े पहनते हो, तैयार होते हैं ना, कोई फंक्शन में जाते हो तो पार्टी में आप जाते हो तो कैसे, तो मैं सज के जाता हूँ, बोलो आई गेट डॉल्ड अप, कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी आई गेट डॉल्ड अप, फिर से बोलो। वो क्या कह रहा है? जशन में रहना, कैसे रहना? बन ठन के टशन में रहना ना, हाँ, तो बन ठन के टशन में रहना, सज धज के जशन में रहना, तो कैसे रहता है वो? स्टे, रहना क्या होगा यहाँ पे? स्टे, ही स्टेज, ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा?
लगेगा ना वो रहता है, क्योंकि उसकी बात करें। बोलो ही स्टेज, कैसा रहता वो, इंग्लिश तो लगाओ, डॉल्ड अप। बोलो फिर से। अच्छा डोल्ड क्यों करना पड़ रहा है पता है ना, कल बताया था मैंने, ये नॉन एक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें एक्शन क्या है, स्टे आ गया, जो पहले वर्ड आया वो एक्शन होता है हमारा। तो रहता है ही स्टेज, बोलो कैसा रहता है वो, डोल्ड अप। जैसे बोलो, अच्छा बन ठन के कहाँ रहता है वो, जश्न में रहता है। ही स्टेज डोल्ड अप इन दी सेलिब्रेशंस, जश्न मतलब सेलिब्रेशंस। बोलो ही स्टेज डोल्ड अप इन द, बोलते रहा करो, ही स्टेज डोल्ड अप इन दी सेलिब्रेशंस। ओके, तो मैं सज धज जाता हूँ, कैसे बोलोगे, तैयार हो जाता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ, बढ़िया से गेटअप ले लेता हूँ। बोलो आई गेट डोल्ड अप, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन एवरीबॉडी, फिर से बोलो, आई गेट डोल्ड अप लाउडली, वंस अगेन। अच्छा इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं हम, फैंसी अप। फैंसी अप का मतलब भी अच्छे से तैयार हो जाना होता है। अरे भाई शादी इतनी कैसे बैठा है, मतलब शादी के दिन भी ऐसे बैठा है हनी सिंह, बताओ यार, समझाओ इसको। बोलो गेट फैंसी अप, कैसे बोलेंगे। वैसे इसमें गेट की जरूरत भी नहीं है, फैंसी अप लगाना तो लगा सकते हो, वैसे फैंसी अपने एक्शन का काम भी करता है। तो बोलो सीधा फैंसी अप ब्रो, वंस अगेन एवरीबॉडी, मेकअप शेकअप कर लो, पुट ऑन सम मेकअप। बोलो फिर से बोलो, मैं मेकअप नहीं करता सर, आई डोंट, आई डोंट पुट ऑन मेकअप, कैसे बोलेंगे, कर लो भैया पुट ऑन सम मेकअप, कैसे बोलेंगे। अच्छा मैं सज धज जाता हूँ, कैसे बोलेंगे, मैं तैयार हो जाता हूँ, बच्चे का आई गेट डोल्ड अप के आगे तो चलो, फैंसी अप पे आ गए हम, देन आई फैंसी अप, कैसे बोलेंगे, देन आई फैंसी अप माई सेल्फ, लगाना चलो लगा दो, बोलो आई, देन आई, बोलो देन आई फैंसी अप माई सेल्फ, एवरीबॉडी, मजा नहीं आया, तेज बोलो, 1 2 3, और तेज, टमाटो टमाटो, हनी सिंह टमाटो टमाटो, नहीं यार समझ में, नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट आस्क, इट्स पटैटो पटाटो। मतलब अभी इंग्लिश का एक्सप्रेशन हंसने की बात नहीं है। अंग्रेज बोलते हैं, हम क्या करें उमर भाई, है ना, तो आपको भी ऐसे सीखना पड़ेगा। बोलो टमाटो टमाटो, बोलो टमाटो टमाटो, पटैटो पटाटो, दो अलग अलग फ्रेजेस हैं, इन दोनों का आप बोल सकते हो, तब बोलोगे जब कोई खास डिफरेंस ना हो किसी चीज में, कोई खास अंतर ना दिखे, मतलब कि उस अंतर की वैल्यू भी नहीं, अगर अंतर है तो वो चलेगा, वो अरे कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे बोलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाथ निकालो ना, बोलो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर सा ही निकालो निकालो निकालो, है ना। जैसे एक बार मैंने बाटा की चप्पल के चक्कर में पता नहीं पाटा की ले ली थी, घर आके देखा पाटा लिखा था, बाटा नहीं था, मैं सोचा कंपनी के लिए वो नकली कंपनी आ गई हनी सिंह, तो वो मतलब इतना पता नहीं चला, लिखा उन्होंने PB ऐसे से बी लग रहा था, तो क्या था वो नाम में, टमाटो टमाटो, मामूली सा डिफरेंस था, पता नहीं चल रहा था, लेकिन क्वालिटी में दिन रात का अंतर था। नाम तो टमाटो टमाटो था, नाम क्या था, टमाटो टमाटो, या फिर हम बोल सकते हैं पटैटो पटाटो, क्या बोल सकते हैं। तो मैंने इनको बोला तेज बोलो, और तेज बोलो, अरे बता रहा हूं मैंने बोला था, तो दोनों बार सेम आवाज आई हनी सिंह, कोई डिफरेंस नहीं था, तो बोलेंगे टमाटो टमाटो, फिर से बोलो, उमर भैया लिख रहे हो ना, इतना समझाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो टमाटो टमाटो, है ना, पटैटो पटाटो, हाँ आलू उल्लू, और टमाटो टमाटो, टमाटर टमाटर, तो हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हम, टमाटर टमाटर, है ना, बोलते हुए ना कुछ लिया टमाटर टमाटर, आलू वालू लिया ना। हाँ जी, तो इंग्लिश में बोलते हैं टमाटो टमाटो, पटैटो पटाटो, मतलब जब किसी चीज में कोई मामूली सा डिफरेंस हो, इतना डिफरेंस हो कि मतलब वो कोई इशू नहीं है, कोई वैल्यूएबल मतलब डिफरेंस नहीं है, वो चलेगा चलेगा, इट विल डू, इट विल चलेगा, ऐसे हाथ करो, इट विल डू, चलेगा, इट विल डू, एवरीबॉडी। इस चलेगा के लिए गोरी मैडम आप, हम कुछ लोग बोल देते हैं इट विल वर्क, है ना, वो वर्क नहीं बोलना कोमल, याद रखना, गलत हो जाएगा, फिर लोग बोलेंगे यू आर मिस्टेकन, क्या बोलेंगे, वंस अगेन, इंडिया में तो लोग बैठे रहते कब इंग्लिश में गलती हो, है ना, तो बोलेंगे यू आर मिस्टेकन, फिर से बोलो। बट आपको एक बात बता दूं, दुनिया में से कोई भी इंसान नहीं जो पूरी 100% करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलता हो, दुनिया में कोई नहीं है,
तो जब आपकी गलती निकालते वो खुद 100 चीजें गलत कर रहा होता है, बस हो सकता है कोई 99 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 80 कर रहा है, कोई 120 कर रहा है। दैट्स अ डिफरेंस। बिना गलती आप बोल ही नहीं सकते, बिना गलती आप पल्ले गार्ड बांध लो। मुझे क्यों कह रहे हो, उसको कहो ना। पल्ले गार्ड बांधते नहीं, पल्ला भी लेके आए, बताओ सूट में आए वो तो पल्ला बांध सकते हो, इनको तो मान लो इनकी मजबूरी है, पल्ला नहीं है इनके पास। सूट में बैठे पल्ले गार्ड नहीं बांधती, कोमल इतनी बात समझा, बोलो मेक इट अ पॉइंट, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन एवरीबॉडी, पल्ले गार्ड बांध ली सबने, बिल्कुल दिमाग में जहन में बिठा ली। अब हिंदी में कुछ भी बोलो, जहन में बिठा लो, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, दिमाग में घुसा लो, पल्ले गार्ड बांध लो, मतलब वही है। जहन में बिठा ले होते सेंटेंस रही है, तो इंग्लिश आती नहीं मुझे, कंफ्यूज मत हुआ करो। जहन में बिठा लो का मतलब भी वही है, क्या? मेक इट अ पॉइंट। कैसे बोलेंगे? लाउडली। तो बोलो मैं सज धज जाता हूँ, आई गेट डॉल्ड अप, एवरीबॉडी। या फिर फैंसी अप का यूज करेंगे तो आई फैंसी अप। एक और तरीका होता है डेक आउट। डेक आउट भी कह सकते हैं, डेक अप भी कह सकते हैं। आई डेक आउट माई सेल्फ, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन एवरीबॉडी, मैं सज धज जाता हूँ, बोलो आई डेक आउट माई सेल्फ, एवरीबॉडी। अच्छा, डेक आउट है, फैंसी अप है, और जो डोल अप, ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये आपको डेली यूज में उस वाले सेंटेंसेस में नहीं बोलना कि मैं ऑफिस जाता हूँ, आप वो मतलब लहंगा चोली पहन के या फिर वो पहन के आप हीरे जवाहरात लटका के आप माला वाला पहन के तब नहीं जाते उसमें मार्केट में, उस मार्केट कह रहा हूँ ऑफिस में। तो वो जब कोई फंक्शन होगा तब के लिए। आंचल हैव यू रिटर्न, ये आदत नहीं जाएगी, बोलो कुत्ते एकदम सीधे नहीं होती उसे। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। कभी भी कह लू कोमल मैडम को इतनी बार समझाया मैंने इनको, 1000 बार मैंने इनको कहा कि भाई बोला करो, गर्दन ट्रेन नहीं करनी, थ्रोट या मुंह ट्रेन करना आपको। बोलो आई हैव रिटर्न, बोलो गर्दन तो पूरी ऐसे मार दी, ऐसे नहीं करना, बोलो आई हैव रिटर्न, एवरीबॉडी। वंस अगेन, रिटर्न को एक तरीके से और बोल सकते हैं हम, कैसे? नोट इट डाउन, जोट इट डाउन, दो बता दिया अपने तो, है ना? हाँ, मैं एक बताना चाह रहा था, अपने दो निकलवा दिए। बोलो जोट डाउन, क्या बोलते हैं? JOT, जोट, DOWN डाउन। जोट डाउन मतलब क्या होता है? लिखना। तो लिख लिया मैंने, आई हैव जोटेड डाउन। मैं रोज लिखता हूं तो आई एक्शन होगा ना, आई जोट डाउन, बस तैयार होता हूँ। क्या था? आई फैंसी अप। आई हैव क्यों था? आई हैव तो नहीं था ना इसके अंदर, तो आई के बाद एक्शन ही तो लगेगा। मैं रोज करता हूँ कोई काम तो आई एक्शन, तो आई जोट डाउन, बस एवरीडे। बोलो या फिर हम बोल सकते हैं नोट डाउन। नोट डाउन का मतलब भी क्या होता है? लिखना। आई नोट डाउन, मैं लिखता हूँ, कैसे बोलेंगे? लाउडली, आई नोट डाउन, आई जोट डाउन। डन? लिख लिया सबने? यस सर। फिर से वी हैव रिटर्न, बोलो ऐसे गर्दन जाएगी राइट साइड, बोलो वी हैव रिटर्न सर, हो गया काम, हो गया, वी हैव रिटर्न। हनी सिंह राइट साइड बोलो सर, वी हैव रिटर्न सर। कुछ लोग नशे नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये गलत इशारा नहीं, ये क्या होता है? रिटर्न का थोड़ी ना था। कोमल मैडम ये तो गलत इशारा हो गया, देखो आधे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ये रिटर्न का इशारा ढंग से करो, बोलो वी हैव रिटर्न सर, ऐसे होता है। देखो अभी वी हैव रिटर्न सर, एक कह रहे ये रिटर्न का था, गंदे बच्चे, छी, बोलो छी, बोलो यक, सो डर्टी, यू आर डर्टी फेलो, ऐसे हाथ निकालो बाहर, बोलो यू आर डर्टी फेलो, एवरीबॉडी यू आर डर्टी फेलो। अच्छा, हम किसी चीज को रहने देने के लिए बोलते हैं, रहने पे यार, नॉक इट ऑफ, क्या बोलते हैं? है ना, मतलब यार मजाक मत करो, मेरा मूड नहीं, आई एम नॉट इन मूड, बोलो आई एम नॉट इन मूड, बोलो मूड में नहीं हूं ना मैं, बोलो आई एम, बस कर यार, बहुत मजाक होगी, नॉक इट ऑफ, नॉक इट ऑफ। फिर से बोलो वंस अगेन। अच्छा जी, मैं कहाँ पर आ गया था? मैं तैयार हो जाता हूँ, है ना, गेट रेडी, आई गेट ड्रेस्ड अप, जैसे भी आप बोलना चाहो। उसके बाद में क्या करता हूँ? मैं अपनी चीजों को उठाता हूँ। चीजें उठाना समझे ना, जैसे कि फोन, चार्जर वार्जर सब कुछ आप चेक कर लेते हो। फोन रख लिया, पर भूली ना उधर चार्जर, एक बैग चार्जर, नाल कल सुन, है ना, सुना ना वो कहता है कि मेरे लिए सब लिख कर, करना कोई फिक कर, जो पूरी तैयारी करवाता है ना, उसकी चीजें उठा ले भाई, पिक कर, फ्रिज से लेकर स्टिक कर, लिख कर, सब कुछ बता दिया उसने। तो मतलब कि आप क्या करते हो? अपनी चीजों को उठाते हो, ऐसे समेटते हो, उसको उठाने को बोलते हैं ग्रैब। ग्रैब योर थिंग्स, क्या बोलते हैं?
जैसे कि फोन वोन, आप सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते हो क्या चेक करते हो, फोन ले लिया, हाँ लंच बैग्स ले लिया, लंच बैग वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने, सामान ले लिया, मेरा बैग कहाँ है, शूज कहाँ है, ये कहाँ है, जो भी कुछ आप इकट्ठा करके आप लेके फिर निकल जाते हो, तो बोलते हैं आई ग्रैब माई थिंग्स। क्या बोलते हैं? वंस अगेन एवरीबॉडी, तो मैं अपनी चीजों को ग्रैब कर लेता हूँ, आई ग्रैब माई थिंग्स। फिर से बोलो, तो फिर घर से निकल जाता हूँ, निकलते ही नहीं निकल जाता हूँ, बोलो बोलो, फिर घर से निकल जाता हूँ। घर से निकलना होता है लीव होम या फिर स्टार्ट फ्रॉम होम। कैसे बोलेंगे? वन सेकेंड एवरीबॉडी। या फिर एक और अच्छे वे में बोलना चाहो तो बोलते हैं हेड आउट। फिर से बोलो, आई हेड आउट द डोर एवरीबॉडी। यानी हेड आउट कर दे तो दरवाजे को, हेड मतलब अपना सर, आउट मतलब बाहर, दरवाजे से सर बाहर निकालिए मतलब पूरे निकल गए आप, सिर्फ अकेला सर नहीं निकलेगा। आई हेड आउट द डोर कैसे बोलेंगे? लेकिन मतलब क्या हो जाता है इसका? घर से निकल जाना। निकल जाना ना, मतलब तो ये हुआ ना। और फिर मैं घर से निकल जाता हूँ, देन आई हेड आउट द डोर, हाउस, होम, जो कहना चाहो बोलो, आई हेड आउट द डोर एवरीबॉडी। वंस अगेन एवरीबॉडी लाउड। अब कुछ ठीक सा लगा, इट्स नॉट टमाटो टमाटो। अब थोड़ी आवाज में डिफरेंस था नीरज मैडम, इट्स नॉट टमाटो टमाटो, इट्स नॉट पोटैटो पोटैटो, इट्स नाउ इट्स टमाटो एंड टमाटर। अब अंतर था ना चीज में, इट्स पोटैटो एंड आलू, अब अंतर है, काफी डिफरेंस था। बोलो इट्स नॉट टमाटो टमाटो कैसे बोलेंगे? और बिल्कुल सेम है तो कोई चीज लगभग एक जैसी, कोई डिफरेंस है, कोई मतलब मामूली सा डिफरेंस है, पता भी नहीं चल रहा उसका, बोलेंगे टमाटो टमाटो एवरीबॉडी। अच्छा, फिर मैं घर से निकल जाता हूँ, जाता हूँ ना, हाँ, निकल जाना तो हो गया हेड आउट, हेड आउट द डोर। निकल जाता हूं तो आई लग जाएगा साथ में, आई हेड आउट द डोर। इसमें एक चीज का ध्यान रखना आयुषी मैडम, गलती हो जाएगी नहीं तो, जब हेड आउट के साथ टू लग जाएगा तो फिर वो कहीं के लिए निकलना हो गया। अंतर समझना, एक तो मैंने कहा आई हेड आउट माई हाउस, मतलब क्या हो गया? मैं अपने घर से निकल जाता हूं। अगर मैंने बोला आई हेड आउट टू माई हाउस, मतलब आप कहीं और से निकलते हो और घर आने के लिए, घर के लिए निकल जाते हो। अंतर उस चीज में, जो टू होता है उसका मतलब क्या होता है? एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह जाना, ट्रांसफर होना। जैसे मैंने कहा लिसन टू मी, क्या बोला मैंने? लिसन के साथ टू आता है, क्यों? अब जरूरी नहीं कि वो दिखेगी वो चीज आती हुई जाती हुई, एक सेंस बेस्ड भी होता है कि लिसन टू मी मतलब अपना ध्यान वहां से यहाँ लेकर आओ, मुझ तक लेकर आओ, मुझे सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। क्या बोलूंगा मैं? जैसे बोलो, ये जो है ना आप उनको दे दो, कैसे बोलूंगा? गिव इट टू हिम। टू क्यों? यहां से गया वहां गया है, मुझे दो, गिव इट टू मी। कैसे बोलेंगे? इसे मुझे दो, गिव इट टू मी। वहां से यहाँ आया है, मैं जा रहा हूँ लंदन, वहां से लाऊंगा दो कंगन, है ना? बचपन में जाते थे ना नाना जी हमारे, नाना गए लंदन, वहां से लाए दो कंगन, एक कंगन टूट गया, नानी का दिल टूट गया, है ना? नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई अच्छी, हमने खाई मच्छी, यक, बोलो, मच्छी में काटा, मम्मी ने मारा चाटा। कुछ लोग कहते हैं तेरा मेरा चाटा, तेरा मेरा क्या, मम्मी ने मारा चाटा, लो मम्मी ने मारा चाटा, चाटा लगा जोर से। अभी आ जाते हैं फिर से इंग्लिश पे, समोसे निकला रहे वापस आओ। अभी मच्छी खाई थे, समोसे भी खाएगी, अरे हमने खाए समोसे। अभी कहां पर थे हम? समोसे नहीं, पीछे आ जा समोसे के ऊपर पड़ गए टू की हम बात कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या हो जाता है? टू हो जाता है। क्या होता है? तो मैं जा रहा हूँ लंदन, कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू, जा रहा हूँ, आईएनजी लगेगा ना। आई गो का मतलब क्या हो गया? मैं रोज जाता हूँ या अक्सर जाता हूँ, जाता रहता हूँ, वो मैं नहीं कह रहा मैं। तो आई गो होगा, आई के बाद एक्शन लगेगा, मैं तो अभी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लंदन। कैसे बोलेंगे एवरीबॉडी? मैं जाता हूँ तो अक्सर, ऑफन, मैंने कहा था ना ये वर्ड भी सीखने आपको, ऑफन, जनरली, समटाइम्स, ऑन वीकेंड्स, ऑन वीकडेज। वीकेंड्स क्या होता है? हमारा जो एंड आ जाता है वीक का, सैटरडे संडे वगैरह, राइट? और हमारा वीकडेज क्या होते हैं? जिसमें हम काम करते हैं, वर्किंग डेज जो हमारे होते हैं, गॉट इट? तो वीकडेज में मैं ऐसा करता हूँ, कभी कभी ऐसा करता हूँ, ऑफन, जनरली, उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, तो ये वर्ड्स भी आने चाहिए। तो कभी कभी मैं लंदन जाता हूँ, समटाइम्स आई एक्शन, आई गो टू लंदन, राइट? ज्यादातर जाता हूँ तो जनरली ऐसे हम करके बोल देंगे, बोलो नॉर्मली कह सकते हैं, बोलो जनरली आई गो टू लंदन। तो मेनली मैं वहीं जाता हूँ, कहीं और नहीं जाता, जनरली आई गो टू लंदन। लेकिन अभी जा रहा हूँ तो आईएनजी लगा दो, आई एम गोइंग टू लंदन। कैसे बोलेंगे? तो टू क्यों लगाया?
हाँ बोलो, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, है ना। पैसे की लगा दूं ढेरी, देखो पर देखो, वहां तक लगा दूंगा, छत तक ढेरी। उमर भैया कहां तक, छत तक ढेरी लगा दूंगा। पैसा पैसा करते हैं, बताओ मेरे आगे है, तो कैसे बोलेंगे, तो ढेरी लगा दूंगा कहां तक, छत तक। तो यहां से ढेरी शुरू होगी, कहां से, नीचे देखो, ढेरी यहां से शुरू होगी, यहां से वहां तक, अप टू द रूफ। टू क्यों लगाया मैंने, ऐसे तो फील समझना आपको, जरूरी नहीं कि यहां से ढेरी उठेगी उड़ती वहां तक जाएगी, तो अंतर समझना। तो ऐसे पहुंचना, जाना, कोई चीज आना, लिसन टू मी में भी है ना। तो टू की सेंस होती है, सेंस के बेस पर प्रेपोजिशन को सीखोगे तो आप आराम से कर पाओगे अच्छे से। तो बोलो, पैसे की लगा दूं ढेरी, मतलब लगा दूंगा, फ्यूचर की बात कर रहा, फ्यूचर में आता है विल अभी सीखा नहीं, फिर भी लगा लो, आई विल पाइल अप। पाइल अप होता है ढेर लगा देना, बोलो आई विल पाइल अप हीप ऑफ मनी। मनी भी ठीक है, चलो कहना चाहो तो। हीप मतलब होता है, मतलब ढेरा है, उसका मतलब हीप, उसका पूरा बहुत सारे जब पड़ा होगा पैसा, हीप बोलते हैं उसको। हीप ऑफ गार्बेज सुना होगा आपने, कूड़े का ढेर, हीप ऑफ गार्बेज क्या बोलते हैं, हीप ऑफ। वंस अगेन बोलो, आई विल पाइल अप अ हीप ऑफ गार्बेज अप टू द रूफ। इंडियंस तो यही कर रहे हैं, खा खा के चिप्स ढेरे लगाते जा रहे हैं, है ना। गार्बेज का है, पैसे का, तो पैसे का लगाएंगे, बोलो आई विल पाइल अप अ हीप ऑफ मनी अप टू द रूफ, ऊपर जाएगा टू द रूफ। तो समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं हम। ओके, तो आगे चले। तो मैं हेड आउट करता हूं ऑफिस के लिए, अगर ऑफिस मेंशन करना चाहो तो हेड आउट टू माय ऑफिस लगा दोगे। बोलो आई हेड आउट टू माय ऑफिस, या फिर मैं सिर्फ हेड आउट का यूज करूंगा तो आई हेड आउट, और हेड आउट के बाद वो चीज लगेगी तो मतलब उस जगह से निकलते हो फिर आप। आई हेड आउट माय ऑफिस डोर, मतलब ऑफिस से निकलते हो, समझे, आई हेड आउट माय ऑफिस। लेकिन अगर मैंने बोला आई हेड आउट टू माय ऑफिस, मतलब अपने ऑफिस के लिए निकल जाता। गॉट इट। घर से निकलने के लिए, घर से निकलने के लिए बोलो, अभी दूर मत जाओ, अभी पास में बोलो, घर से निकलते ही, चलो मन करा ना पूरा गा लेते हैं, बोलो बोलो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। वहीं पिटा था सर मैं वहीं पिटाई हुई, उसके घर के आगे खड़ा था सर, वहीं चाम उतरा था अच्छा अब पूरा कर दिया मैंने, अब मत गाना सर वही तो पिटाई हुई थी। ठीक है, घर से निकलना, देखो वैसे हम और भी कई वर्ड से यूज कर सकते हैं। हम यूज कर सकते हैं डिपार्ट, ठीक है ना, आई डिपार्ट फ्रॉम माई होम, बोलो लाउडली। डिपार्ट के अलावा हम बोल सकते हैं टेक ऑफ, क्या बोल सकते हैं, टेक ऑफ। या फिर आई एम ऑफ, सिर्फ ऑफ भी कह सकते हो, आई एम ऑफ। अब इसमें एक्शन क्या है, एम एक्शन है, मैं हो जाता हूँ ऑफ। तो ऑफ का जो मतलब होता है, ऑफ, ओ डबल एफ सुना होगा ना आपने, दो ऑफ होते हैं, एक होता है ओ एफ, एक होता है ओ डबल एफ। जो एक एफ वाला होता है ना, उसका मतलब होता है किसी चीज की कोई चीज होना। जैसे कि ये फोन किसका है, दिस इज द फोन ऑफ दीपक सर, है ना। टेल मी द नेम ऑफ योर फादर, अपने पापा का नाम बताओ। जब किसी चीज की कोई चीज बताते तो हम दो तरीके से बताते हैं। फर्स्ट वन इज अपोस्ट्रोफी एस, स्कूल में बोलते हैं ना, व्हाट इज योर फादर्स नेम, क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, राइट। वो इसलिए अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं, राइट। लेकिन ट्रांसलेशन मत करना। वो एक लड़के से पूछा था इंग्लिश में, व्हाट इज योर फादर्स नेम, क्या बोला, मतलब ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर। हिंदी में बता क्या बोल रहा है, बस सुंदर लाल चड्डा। तो ट्रांसलेशन कर दोगे तो ये हाल हो जाएगा, वर्ड टू वर्ड है ना, ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर तो सुंदर लाल चड्डा नहीं बनाना आपको। नेवर ट्रांसलेट, कैसे बोलेंगे, नेवर। हाँ, वन सेकेंड एवरीबॉडी, नेवर। तो हनी सिंह क्या हो जाएगा, सुंदर लाल चड्डा, बोलो ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर। अरे इंग्लिश में बताया है थोड़े ना, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, हल्के में मतलब मुझे, बोलो डोंट टेक मी फॉर। वन सेकेंड एवरीबॉडी, सो नो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशंस, बोलो नो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशंस। तो मैंने क्या बोला, मैं क्या करता हूं फिर, अच्छा अभी क्या बता रहा था आपको ना। तो ऑफ समझ में आया, जैसे मैंने कहा गाड़ी की चाबियां, तो क्या हो जाएगा, कार्स केज, ऐसे हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा, कार की चाबियां, अरे बोला करो, आइडिया सुनो, पहले बता नो है
सर वीडियोस में इतने डरा दिए, अब नो ही होता है। मतलब एक बात, एक बच्चे का कमेंट पे आंसर पक्का है, ये बात तो पक्की हो गई कि अगर यस और नो पूछा तो नो ही आंसर है, माँ में तो नो ही बोलना है। ठीक है, देखो कार्स कीज गलत होगा। पूछो भाई, ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा। हाथ निकालो आप अच्छे से, बोलो भाई। गर्दन ऊपर जाएगी, बोलो भाई सर। ऐसे नहीं हनी सिंह, गर्दन ऊपर जाएगी भाई सर। देखो इसलिए क्योंकि कार की चाबी है नहीं, वो चाबी मेरी है। मेरी यहाँ कह रहा था, मेरी। बोलो सर, योर मिस्टेक, गलती हो जाती है ना भाई, इंसान से गलती होती है, इंसान तो गलतियों का पुतला है। टू अर्थ इज ह्यूमन, बोलो टू अर्थ इज ह्यूमन, वंस अगेन। अर्थ नहीं, अर्थ। टू अर्थ इज ह्यूमन। मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। तो मतलब जब कोई चीज आपके मुंह से सडनली निकल जाए ना, आप मतलब कहना कुछ और चाह रहे थे, सडन निकल गया, है ना, आपको छिपानी थी कोई बात, इसने पूछा वो कहाँ है, वो वहां पे मूवी देख रहा। बताना नहीं था उसने, तो बना के तो बताना नहीं है, मूवी निकल गया मुंह से। मेरी मेरी क्या गलती, मैंने जानबूझ के नहीं बोला था। इट स्लिप्ड, इट स्लिप्ड ऑफ माई टंग। अब ये डबल ऑफ वाला लगेगा। ऑफ वाले का मतलब क्या था, ओ एफ, एक वाले का किसी चीज की कोई चीज होना। तो यहाँ पे मैं कह रहा कि मेरी जीभ का था, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं ऑफ, किसी चीज से जब सेपरेशन की बात हो, किसी सतह से हटने की बात हो, तो ओ डबल एफ वाला आता है। इस ओ डबल एफ के कई मीनिंग्स होते हैं। सेपरेशन होना, अलग हो जाना, उस चीज को डिसकंटिन्यू कर देना, किसी चीज को बंद कर देना, उसको स्टॉप कर देना। समझे ना मेरी बात? तो उन वाली कंडीशन में आपको ज्यादातर ओ डबल एफ मिलेगा। ठीक है, तो मेरी जीभ से अलग हो गया, मतलब वर्ड मेरी जीभ पे रखा तो फिसल के बाहर आ गया, तो वो ऑफ हुआ ना। इट स्लिप्ड ऑफ माई टंग, इसे बोलो इट स्लिप्ड, स्लिप कर गया, ऑफ माई टंग, मेरी जीभ से ऑफ हो गया, मतलब गिर के बाहर आ गया। या फिर रोल ऑफ भी कहते हैं, रोल होता है लुढ़कना। इस सर मैं कहना नहीं चाह रहा था, गलती से निकल गया, मेरी गलती नहीं सर इसमें, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। इट रोल्ड ऑफ माई टंग, कैसे बोलूंगा, यानी रोल करता हुआ आया और मेरी जीभ से बाहर आ गया। इट रोल्ड ऑफ माई टंग, एवरीबॉडी। इट्स नहीं, इट रोल्ड। अभी सेकंड फॉर्म आ रही, थर्ड फॉर्म आ रही, इनकी चिंता मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, आई एक्शन। इससे आगे दिमाग चलाना मत बिल्कुल भी, राइट। बोलो इट रोल्ड ऑफ माई टंग, फिर से बोलो। अभी ऑफ का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं इसके साथ साथ। ऑफ समझ में आया ना, क्या कहां यूज करते हैं, और जब किसी चीज की कोई चीज होती है तो ओ एफ वाला यूज करते हैं। तो मैंने ये कहा कि कार्स कीज, कीज ऑफ कार, ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि कार उनकी मालिक नहीं है, उन चाबियों का मालिक मैं हूं, राइट। तो कैसे बोलूंगा, दे आर माई कीज, दीपक्स कीज। अभी बोलोगे दीपक की चाबियां हैं, दीपक्स कीज, सर की चाबियां, सर्स कीज। समझ पाए मेरी बात? या फिर दे आर द कीज ऑफ सर। लेकिन जब जिस चीज में लगने की चाबी होती है तो उसके लिए हम लगाते हैं टू, यह चाबी है मेरी बाइक की, समझे ना। दिस इज द की टू माई बाइक। बचपन में सुना हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, बोलते थे ना, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, मेहनत ही सफलता की। उल्टा हो गया, बोलो सर योर मिस्टेक। क्या करे गोरी मैडम, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। टू आर इज ह्यूमन, कैसे बोलेंगे, इंसान तो गलतियों का पुतला है। टू आर इज ह्यूमन, माय बैड, आई स्टैंड करेक्टेड। मेरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मैंने जानबूझ के नहीं बोला है ना। इट स्लिप्ड ऑफ माय टंग, ऑफ सेपरेशन की बात है, ऑफ लग जाएगा। रोल का यूज करेंगे तो इट रोल्ड ऑफ माय टंग, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन। अगर हम किसी को कहते हैं भाई साहब मेरा ये कहने का मतलब था, उमर भैया मेरा कोई मतलब आप इरादा नहीं था आपका दिल दुखाने का, आपको डिमीन करने का, है ना। इट मेरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया, आई डिडंट मीन, बोलो इट डिडंट मीन मी, आई डिडंट मीन, कैसे बोलेंगे, जैसे बोलो आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। किसी को ऑफेंड करना, किसी को मतलब आपने हर्ट कर दिया थोड़ा सा, तो मेरा कोई ऑफेंड करने का मतलब नहीं था आपको। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, तो गलती से मुंह से निकल गया। इट रोल्ड ऑफ माय टंग, वंस अगेन एवरीबॉडी। अच्छा जी, तो हार्डवर्क ही सफलता की कुंजी है, बोलो हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। और जो मेरे हाथ में क्या है देखो, कहाँ है चाबी, झूठ बोल रहे हो, मेरी पॉकेट में है चाबी। जो मेरी जेब में एक चाबी है, ठीक है ना, ये क्या है मेरे हाथ में, चाबी है। मान लो, मैथ में भी मानते थे ना आप,
एक्स की वैल्यू, हाँ मान लो हाथ में क्या है, चाबी है, और ये चाबी किसकी है, इस दरवाजे की है, इस लॉक की जो सामने ताला दिख रहा है आपको, हाँ बोलो दिस इज द की ऑफ दिस लॉक, है ना, ऑफ टू, बोलो दिस इज द की टू दिस लॉक, कैसे बोलो, बोलो मेहनत ही सफलता की कुंजी है, बोलो हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, इज दैट क्लियर नाउ। तो टू लगाते हैं हम किसी चीज की होंगी तो, अच्छा जो बोलते हैं ना कार की चाबियां हैं, तो उसमें आप अलग से मेंशन करना चाहो तो दिस इज द की टू माई कार, कैसे बोलेंगे, दिस इज द की टू माई कार, वंस अगेन टू माई कार। लेकिन आप सिंपल बोलोगे कार की चाबियां तो बोलेंगे कार कीज, क्या बोलते हैं, कार कीज, सिंपल कार कीज, लेकिन कार्स कीज नहीं बोलते, कार बोलते। अब आगे सुनो, हम बात कर रहे थे ऑफ की, ओ डबल जो एफ होता है इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज से अलग होने की सेंस, सेंस। जैसे मान लो मेरे हाथ में कुछ देखो क्या है, लिखा हुआ ना, लिखा हुआ है ना, बोलो हाँ कर दिया करो से, हाँ मान लिया करो, बोलो हाँ सर लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रबिंग इट ऑफ, आई एम रबिंग इट ऑफ, यहाँ पे सेंस करके इसको मिटा के हटा रहा हूँ, मतलब रब करके इसको हटा रहा हूँ, तो रब इट ऑफ, ऑफ क्यों लगाया हमने यहाँ पर, अलग करना होगा। छीलते हैं किसी चीज को तो बोलते हैं पील ऑफ, क्या बोलते हैं, पील ऑफ, क्या बोलते हैं, पील ऑफ, क्यों बोलते हैं, छिलका उतारा उसको हटा देते हो वहां से, तो क्या बोलते हैं, पील ऑफ। ये हाथ मुझसे दूर रख अपने, कीप योर हैंड्स ऑफ, क्या बोलेंगे, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इसको बाहर निकालो, कैसे बोलेंगे, ड्राइव हिम ऑफ, देखो ड्राइव गाड़ी चलाना होता है ना, लेकिन यहाँ पे ड्राइव अलग सेंस में यूज किया जा रहा है, ड्राइव हिम ऑफ, इसको बाहर निकालो, अरे बोल जल्दी, ऑफ क्यों कह रहा हूं मैं, यहां से अलग करो, ड्राइव हिम ऑफ। जैसे नीरज मैडम उस दिन चेयर पे बैठी थी और ऐसे गिर गई धड़ाम पे, नीरज मैडम गिर गई, शी फेल फ्रॉम द चेयर, कैसे बोलेंगे, राइट, बोला करो राइट, ऐसा नो, फ्रॉम नहीं होगा, क्यों, फ्रॉम इज समथिंग एल्स, फ्रॉम होता है किसी स्टार्टिंग पॉइंट को, किसी चीज के ओरिजिन को शो करता है, ठीक है, लेकिन ऑफ सेंस करता है किसी सतह को छोड़ना, तो बाइक से गिरे, कार से गिरे, जहाज से गिरे, कहीं से गिरे देख लेना, तो बोलेंगे ऑफ, जब सतह के ऊपर बैठे हो तो शी फेल ऑफ द चेयर, राइट, तो ओ डबल एफ हो जाएगा यहाँ पे भी, ड्राइव ऑफ हो गया, रब ऑफ हो गया, पील ऑफ हो गया, लिखना चाहो लिख लो सारे वर्ड्स। ओके, तो कम ऑफ कहाँ पर यूज करेंगे, मान लो आप कोई फोटो वोटो लगी थी दीवार पे, आप उसको चेक करे तो सही चिपकी नहीं, लेकिन वो फट के आ गई बाहर, तो फिर फटना वहां पे टेयर नहीं कहना चाह रहे हैं, टेयर तो होता है जब उसके खुद के हिस्से हो गए, हम कह रहे वो हट के आ गई वहां से, राइट, तो उसको बोलेंगे कम ऑफ, क्या बोलेंगे, वंस अगेन एवरीबॉडी, तो कम ऑफ जो लगता है काफी जगह पे जैसे कि डिसकंटिन्यू कर देना किसी चीज को, रोक देना, बंद कर देना, उसको अलग कर देना, उसमें ब्रेकेज ला देना, ठीक है ना, उससे सेपरेशन की बात हो तो वहां पे ऑफ आ जाता है। जैसे कि मैंने अब दवाइयां लेनी बंद कर दी मैंने दीपक, आराम ही नहीं हो रहा था, पैसे पैसे जा रहे थे, तो नीरज मैडम बंद कर दी मैंने दवाइयां, तो कैसे बोलूंगा, आई हैव कम ऑफ द मेडिकेशंस, ठीक है ना, तो यहाँ पे कम ऑफ की सेंस क्या होगी, डिसकंटिन्यू कर दिया मैंने उन चीजों, कम ऑफ हो गया, अलग कर दिया, अपने से सेपरेट कर दिया एक तरीके से, तो बोलो आई हैव कम ऑफ द मेडिकेशंस, बोलो आई हैव कम ऑफ, तो किसी चीज को बंद कर देना भी क्या होता है, कम ऑफ, इसीलिए हम लाइट को बंद करना टर्न ऑफ, स्विच ऑफ, ऑफ बोलते हैं ना, ओ डबल एफ, राइट, क्लासेस ऑफ है, आज मुझे छुट्टी चाहिए तो डे ऑफ है, टेक अ डे ऑफ, तो बंद करना, ब्रेकेज करना, स्टॉप करना, तो सब सेंस के बेस पे आप सीखना शुरू करोगे तो आप इनको सैकड़ों जगह पे यूज कर पाओगे, ना कि एक रटी रटाई जगह पे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, राइट। अब मैंने क्या रट रट के थोड़ी ना बोले आपको वर्ड, मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भाई ड्राइव ऑफ कह सकते हैं, इसको कट ऑफ कह सकते हैं, कट ऑफ मैंने बोला अभी, ब्रेक ऑफ हो सकता है, ब्रेक ऑफ मतलब आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, कट हो रही, डिसकंटिन्यू हो रही है, हेलो आई कैन नॉट हियर यू, योर वॉइस इज ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग अप भी कह सकते हैं, इसको तोड़ दो, ब्रेक इट ऑफ, तो जो तार है वो उखड़ के बाहर आ गए, इट हैज कम ऑफ, बाहर आ गया है, समझे ना, तो कम ऑफ कितनी जगह पे यूज हो रहा है, कल तूफान आया था ना, झूठ बोल रहा, कब आया कह रहा यस, झूठ नहीं बोलना, डोंट टेल अ लाई, बोलो डोंट, बोलो मैं झूठ बोलता हूँ, आई टेल अ लाई, कैसे बोलेगा, आई टेल क्यों बोलेगा, आई एक्शन हो गया, तुम बोलते हो तो यू, ये बोलता है ना थर्ड पर्सन, ही टेल्स अ लाई, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, ही टेल्स अ लाई, एवरीबॉडी, ही टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है, ही, चलो मान लेते हैं, जैसे मैथ में माना था, कल आया था तूफान, नीरज मैडम, ठीक है ना, बोलो हिंदी में बोल दो, कल आया था तूफान, बोलो, चुप मत रहा करो, लेकिन बोलते रहा करो, समझ बोलना क्या है, क्योंकि बोलने से तो बोलना आता है, बोलो स्पीकिंग
हाँ तो कल आया था तूफान, स्टॉर्म होता है तूफान, स्टॉर्म। और स्टॉर्म की वजह से गौरी मैडम पता क्या हुआ, हमारे यहाँ ना कुछ पेड़ उखड़ गए। अभी उखड़ने को छोड़ो, सिंपल कम ऑफ हो गए, सम ट्रीज हो गए। तो हैव वाला स्ट्रक्चर आपको आता है ना, हैव थोड़ा थोड़ा आता है अभी आपको, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं आंचल, है ना। ऐसा लगता है कान पे तो गर्दन भी उखड़ जाती है, उसको भी कम ऑफ बोलेंगे, गर्दन बाहर आ जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस करो, बोलने में ध्यान, बातों में नहीं, ठीक है। जैसे किसी ने किसी के बाल पकड़ लिए, इसमें भी बाल पकड़ लूं गुस्से में, पट 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 पट, देखो 4-5 हाथ में बाल भी आ गए, कम ऑफ हो गए। क्या हो गए वो, किसे बोलो, हाँ तो आंचल याद रखना, ठीक। हाँ जी, तो हल्के में मत लेना मुझे, कैसे बोलेंगे, डोंट, भूल गए, हल्के में लेना, टेक फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। ये लड़की मुझे हल्के में ले रही है गौरी मैडम, बताओ इसको समझाओ। शी इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, कैसे बोलूंगा, लाउडली। अच्छा हल्के में लेती है तो ऐसे लग जाएगा, शी टेक्स मी, बोलो, शी टेक्स मी फॉर ग्रांटेड, एवरीबॉडी। अच्छा कुछ पेड़ है ना हमारे यहाँ उखड़ के बाहर आ गए, ठीक है, सम ट्रीज हैव कम ऑफ, कैसे बोलेंगे, सम ट्रीज हैव कम ऑफ, एवरीबॉडी लाउडली। कुछ पेड़ क्या हो गए बेटा, बाहर आ गए हैं, बोलो, सम ट्रीज हैव कम ऑफ। कोई काम करा तो कम ऑफ हो गया, एसी लगा रहे तो नीचे गिर के आ गया, कोई कील बाहर आ गई, जो भी चीज है कम ऑफ हो गया। इज इट क्लियर नाउ, ओके। हमारा कैमरा उखड़ जाएगा ना, वहां से हटके अलग हो जाएगा, तो कम ऑफ हो जाएगा हनी सिंह, ठीक है। जैसे कि मैंने उसके मुंह पे मारा पंच, बोलो आई पंच्ड ऑन हिज फेस, बोलो फिर ऐसे पंच तो बनाओ, गुस्से में जाओ, पंच ऑन फेस, उसको दांत बाहर आ गया सर, हिज टूथ केम ऑफ, केम ऑफ, केम ऑफ। जब हम पास्ट की बात करते हैं ना सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कौन सी फॉर्म लगाते हैं, कि ये चीज हो गई, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अभी ज्यादा टेंशन मत लेना इसकी, लेकिन थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ कि क्या होती है चीज, ठीक है। तो इट केम ऑफ, इसलिए केम लगा रहे हैं, बोलो हिज टूथ, सेकंड फॉर्म केम ऑफ, एवरीबॉडी। मैंने मारा पंच, पंच की सेकंड फॉर्म पंच्ड, बोलो आई पंच्ड हिज टूथ केम ऑफ। अब सिचुएशंस देखो, अब सिचुएशन से समझो, जैसे कि पेंट पीछे देखो, दिख रहा है, थोड़ा नीचे से पेंट बाहर आ रहा है निकल के। अब मैं इसको हिंदी में सीधा बोल देता, आपको बताता नहीं इस कॉन्सेप्ट को, तो आप बना ही नहीं पाते सेंटेंस को। अगर मैंने कहा कि देखना पेंट निकल रहा है, सारा सारा खराब हो गया, नहीं पपड़ियां निकल रही हैं, वैसे बोलते हैं, कुछ पपड़ियों के चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ पेंट निकलने के चक्कर में फंस जाते हैं। तो सेंस क्या है, वहां से ऑफ हो रहा है, वो ऑफ हो रहा है, तो पेंट क्या कर रहा है, कम ऑफ हो रहा है, तो पेंट इज कमिंग ऑफ हो रहा है, तो आईएनजी लग जाएगा, बोलो या फिर हम कह सकते हैं पील ऑफ, एक तरीके से छिलके की तरह उतर रहा है, तो पेंट इज पीलिंग ऑफ, कैसे बोलेंगे। वैसे इनके लिए एक वर्ड भी होता है प्रॉपर, फ्लेक। क्या होता है फ्लेक, मतलब क्या होता है, कोई भी पपड़ीदार चीज होता है ना, फ्लेक होता है, ठीक है ना। तो फ्लेक एक्शन मतलब पपड़ियों की तरह उतर रहा है, तो इट इज फ्लेकिंग, कैसे बोलेंगे। दीवार में से पपड़ियां निकल रही हैं, वॉल्स आर फ्लेकिंग। कई बार सर्दियां आती तो होठों में से भी क्या होता है, फ्लेक्स हो जाता है ना, वो पपड़ियां बनती हैं। वैसे उन होठों को चैप्ड लिप्स भी कहते हैं, चैप्ड, CHAPPD, चैप्ड, फटे हुए, दरार आए हुए, चैप्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन पपड़ियां बन रही है तो क्या बोलेंगे, पील ऑफ या फिर फ्लेकिंग, समझे ना। तो फ्लेक और पील ऑफ दोनों का सेंस है। तो यहाँ पे पील ऑफ का मतलब छिलका उतारना नहीं रहा, अब इसका मतलब तो सेंस के ऊपर होता है। रट लोगे आप पील ऑफ मतलब छिलका उतारना, तो और जगह यूज नहीं कर पाओगे, समझे ना। तो एक तरीके से पेंट उखड़ रहा है, वो भी पील ऑफ हो रहा है, उसका उसकी स्किन उतर रही है एक तरीके से, है ना। सर्दियों में स्किन जो अपनी उतरने लग जाएगी तो वो भी पील ऑफ कर रही है। तो छिलका उतारना इसको रटो मत, सेंस के हिसाब से यूज करो कि आपको कहाँ लग रहा है कि ये फिट मीनिंग दे रहा है। तो पेंट उतर रहा है, बोलो पेंट इज पीलिंग ऑफ, स्किन उतर रही है तो स्किन इज पीलिंग ऑफ, पीलिंग ऑफ। इज दैट क्लियर नाउ। या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्स आर फ्लेकिंग, फ्लेक कर रही हैं, बोलो लाउडली, वॉल्स आर फ्लेकिंग, एवरीबॉडी। तो आज के लिए काफी, लेट्स कॉल इट अ डे। चैप्ट आपने लिख लिया था, CHAPPD, चैप्ट। बट ये है कि जो जो वर्ड सीख रहे हो, सुनने में मजा आ रहा होगा, नए नए वर्ड सीखने में मिल गए, ये हो गया वो हो गया, बट अनलेस यू प्रैक्टिस देम you are not going to get them into your language. Is that clear? So I want you to practice all the words and structures. ये मत देखना कि भी आई एक्शन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बस हो गया, अब अगली क्लास लेंगे, अगला नया सीखना doesn't matter. What matters when you learn them properly, they go in depth.
when you deeply understand the concepts and topics and try to use them in your daily routine. Okay, ऐसा नहीं कि वर्ड सीख लिया, सेंटेंस सीख लिया, बस हो गया काम। चिंता मत करना, क्लास में चाहे आपको 3 महीने लगे, चाहे 4 लगे, चाहे 5 लगे, बट मैं स्लो चलूंगा क्योंकि चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे होती है, थिंग्स हैपन। बट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी गौरी मैडम, अगर प्रैक्टिस नहीं की ना, ऑल इन वेन। डर गए कुछ लोग, मारो ऑल इन वेन। कैसे बोलेंगे? ऑल इन वेन। अगर इंग्लिश का हटर, अगर इंग्लिश का हटर तो दूर करेंगे दीपक सर। ओके, तो बाय एवरीबॉडी। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।